ओके, हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर रहेगा होपफुली, अगर आज अपन स्पीड से पढ़ पाए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। तो आज मैं कुछ भी डाउट्स वाउट्स नहीं लूँगा और आपसे बातें भी थोड़ी कम करूँगा। कल एक होमवर्क क्वेश्चन था 2014 वाला ना, ठीक है, करते हैं उसको भी। सर वो तो पीवाईक्यूज में भी था चौथा क्वेश्चन। हाँ, दैट वो तो पी वाई क्यू में था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ही था, जो भी था। पी वाई क्यू में किया होगा आप लोगों ने, नहीं हुआ क्या वो, या आ गया उसका आंसर? हो गया सर, सिर्फ पीवाईक्यू में एक एक नहीं आया मुझे, चार फोर्थ सम। ओके, फोर्थ वाला यही तो था, फोर्थ वाला। नहीं नहीं सर, वो सेकंड था। आई आर वो हुआ सर। आई आर मतलब ऋचा, थोड़ा हमको भी सिखाओ यार, ये सारी लैंग्वेज क्या होती है? और एक्चुअली मुझे सर लिखना था लेकिन वो अच्छा, आयर हो गया। मेरे को लगा कोई शॉर्ट फॉर्म है भाई, जो तुम्हारी जनरेशन सीख गई है, हम नहीं सीख पाए। मैं पीछे देखने वाली थी, लेकिन फिर आपकी बात याद आई। पीछे देखोगे पाप पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, समझ रहे हो? जो भी पीछे देखेगा ना, उसको नर्क में जगह मिलेगी। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। आपका दिमाग चलेगा ही नहीं एग्जाम में। एग्जाम में भी आपको फिर ऐसा तलब छूटेगी कि यार सॉल्यूशन मिल जाए कहीं। पीछे नहीं देखना है, खुद से करो, फाइट मारो, नहीं बनता है छोड़ दो। छोड़ना भी एक एलिगेंस होता है ना। टेस्ट मैच नहीं देखते आप लोग? टेस्ट मैच में क्या होता है भाई, बॉल को रिस्पेक्ट देनी होती है। नहीं आ रही है तो छोड़ दो, अगली बॉल ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर आ गया, देखा? अभी मेरी बात याद नहीं आती तो आप उसमें भी गड़बड़ कर देते। तो पीछे सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं, कितना भी हो जाए, समझ रहे हो? भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, मौत आ जाए, पीछे से सॉल्यूशन नहीं देखना है। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से वो आसान क्वेश्चन है 2014 वाला। सर वो फाइनल आंसर तक आया, बस वो एफ ऑफ रूट टी में उसको सब्स्टिट्यूट कैसे करना है ना, वो समझा दो। तो उसके लिए तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। मुझे तो पता भी नहीं क्या है क्वेश्चन। मैं देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाइंडिंग फंक्शन के पहले ही था ना दिस वन। आंसर समझ में आ रहा है क्या है, लेकिन वो कैसे आएगा वो नहीं समझ रहा। कोई बात नहीं। हाँ, तो सिर्फ कहाँ गया भाई? दिस इज द क्वेश्चन, सॉरी। लेट एफ 0 से 2 इसका डोमेन रहा होगा या डोमेन का एक हिस्सा रहा होगा, और रेंज है आर, बी ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूस ऑन 0 to 2। ये फंक्शन 0 से 2 में कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है, अच्छी बात है। तो उसने एक जीके वाली बात बता दी, ज़्यादा लोड मतलब, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। एंड विथ एफ ऑफ 0 का 0 पर वैल्यू इसका 1 है, ठीक है। अब आपको बोला लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 2, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, मतलब कैपिटल एफ डैश, मतलब इसका डेरिवेटिव इस स्मॉल एफ के डेरिवेटिव के बराबर होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या किया आपने इसमें अद्वैत, ये बताओ मुझे। सर एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, उसमें से एफ डैश एक्स निकला, और वो लेबनिट्स रूल निकाल के फिर वो इंटीग्रल का भी डिफरेंशिएशन किया। तुमने क्या उसके करा, बाद में फिर कैपिटल एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करा ना। हाँ सबसे पहले यही करना है, क्योंकि कैपिटल एफ ऑफ डैश यहाँ पे लिखा भी है। दूसरी बात, ये लेबनिट्स का क्वेश्चन है। लेबनिट्स का क्वेश्चन डिफरेंशिएट होकर होता ही है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव मैं लिख देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट में एक्स लिख देता हूँ, वैसे तो मॉड एक्स आना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि एक्स 0 से 2 में मतलब पॉजिटिव है या जीरो है, तो मॉड एज इट इज़ खुल जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, क्योंकि आप अपर लिमिट रखते हो, लेकिन उसका वैल्यू आ जाएगा डायरेक्टली मॉड एक्स के बराबर, ठीक है। इनटू अपर लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, ठीक है। अच्छा, तो ये कैपिटल एफ डैश एक्स दे रखा है अपने को ऐसे, इफ कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ डैश एक्स। हाँ, ये कैपिटल एफ डैश एक्स मेरे पास आ गया, मॉड एक्स तो एज इट इज खोल देंगे, तो मैंने इसको खोल दिया, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स ही है। देन एफ ऑफ 2 का वैल्यू पूछा है, तो इस कैपिटल अमर, आपका जो डाउट है मैं बताता हूँ, सही चीज़ पूछ रहे हो। तो यहाँ पे बोला है कि कैपिटल एफ डैश जो है वो स्मॉल एफ डैश के बराबर है। हाँ, अब बताओ क्या किया, कोई भी बता दो मुझे। उसको एफ डैश एक्स के साथ इक्वेट कर दिया, स्मॉल एफ डैश एक्स के साथ।
किसको, कैपिटल एफ डैश? हाँ वो तो है भी रिप्लेस कर दिया, इक्वल। एक मिनट ने रिप्लेस कर दिया। या तो हाँ चलो ऐसा बोल दो, रिप्लेस कर दिया। आप लोग ये कहना चाह रहे हो कि ये कैपिटल एफ डैश को आपने स्मॉल एफ डैश लिख दिया, राइट? हाँ और ये एफ ऑफ एक्स इंटू 2x हो गया, ये किया ना? हाँ इसके बाद क्या किया? सर मैंने dy/dx। फिर से इससे तो दिख भी रहा है कि वो e की पावर में x स्क्वायर ही रहा होगा। ई की पावर में एक्स स्क्वायर रहा होगा, ठीक है। ये एक अच्छा वाइल्ड गेस है, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव, दो फंक्शन का डेरिवेटिव सेम है, तो हो सकता है दोनों फंक्शन सेम हो, उनमें कुछ कांस्टेंट का फ़र्क हो बस, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एफ डैश एक्स है ना, जो कर रहे हैं वही करते हैं। कैपिटल एफ डैश एक्स और स्मॉल एफ डैश एक्स बराबर है, इसको मैं आगे ले जाता हूँ। कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ डैश एक्स। देखते हैं लास्ट स्टेप में क्या दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे 2x एफ ऑफ एक्स रखा मैंने, और यहाँ पे एफ डैश एक्स है। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसको एक साथ लिख लेता हूँ, और ये 2x को इस तरफ। अब है ना, इसका इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। अब LHS और RHS बराबर है, तो दोनों का इंटीग्रेशन भी बराबर होगा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करा और इसको इंटीग्रेट करा। क्यों करा इसको इंटीग्रेट? क्योंकि इसका आंसर अपने को बहुत इजीली आ जाएगा सब्सटीट्यूशन मेथड। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो नीचे वाले एफ ऑफ एक्स को टी बोलोगे, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर है, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो डी टी अपॉन टी हो जाएगा एल एन टी, मतलब एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। यहाँ तक सबने किया ही होगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसको डी वाई बाई डी एक्स बोल दो, इसको वाई बोल दो, वैसे भी किया जा सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल्टरनेटली यू कैन ऑल्सो डू दिस थिंग, कि इसको बोल दिया डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश को, और एफ ऑफ एक्स को वाई बोल दिया, और ये 2x है, तो 2 इंटू एक्स वाई हो गया बेसिकली, राइट। 2 इंटू एक्स वाई। अब डी एक्स के साथ एक्स वाला फंक्शन और वाई के साथ वाई वाला फंक्शन, तो डी वाई के नीचे वाई लिखा मैंने, और एक्स इंटू डी एक्स लिखा। एक 2 भी है यहाँ पे, ऑफकोर्स अपन इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ एल एच एस विल बी एल एन वाई, और आर एच एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर। सही है ना? हाँ, बाई 2 भी आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो y आपको यहाँ से मिल जाएगा e की पावर में एक्स स्क्वायर, और प्लस c आएगा, या ऐसे ही रहना। तो चलो रुको रुको, कमेंट में देख रहा हूँ यार, है ना, एक मिनट रुक जाओ, फिर मेरा रिदम बिगड़ जाएगा ऐसे। तो एल एन ऑफ वाई आ गया एक्स स्क्वायर के बराबर। देखिए आगे क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन को मुझे समझा दो बस, इसमें क्या लगेगी बाउंड्री कंडीशन। बेसिकली यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू ई की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ई की पावर में एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर में सी को एक और कांस्टेंट कह दिया मैंने, ऐसा। या चलो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन देखते हैं हम लोग। एफ ऑफ 0 की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, तो फिर वही डाल के देख लेंगे। अच्छा, कहाँ है भाई वो मेरे को? हाँ, ये एफ ऑफ 0 1 दिया हुआ है ना, तो बाउंड्री कंडीशन भी उसने दे रखा है। और क्या चाहिए अपने को लाइफ में? एक्स 0 है तो वाई 1 है, तो वाई को 1 रखा और एक्स 0 हो जाएगा। ये ई की पावर सी को कुछ कांस्टेंट कह देता हूँ ना, आई विल कॉल इट एज मसाला बोल देता हूँ उसको मैं। तो मसाला रहेगा यहाँ पे, उसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास। एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो ई की पावर में 0 आएगा 1, तो एम का वैल्यू 1 आ गया। बेसिकली फंक्शन आ जाएगा ई की पावर में एक्स स्क्वायर। आपने बड़ा अच्छा गेस किया था, और मेरे पास फंक्शन आ गया, ठीक है। अब फंक्शन आ गया तो आपको बोल रहा है कि एफ ऑफ 2 निकालो, कैपिटल एफ ऑफ 2 निकालने को बोल रहा है। ये स्मॉल एफ आया, ध्यान रखिए ना, दिस इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स, दिस इज नॉट कैपिटल एफ ऑफ एक्स। कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है? कैपिटल एफ ऑफ एक्स ये है, तो मेरे को ये पूरा छापना पड़ेगा ना, अभी मेरे को पता नहीं कि क्या आएगा। इसको छाप देता हूँ मैं, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ रूट टी, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ रूट टी डी टी 0 से लेके एक्स स्क्वायर। हाँ जी, ये ठीक है। हाँ, तो भी सही होता अमर, अगर ऐसे ही लिखे रखते ना तो भी सही होता। कुछ नहीं करना होता आपको, यहाँ पे y की जगह 1 और x की जगह 0 डालते, तो आपके पास क्या आ जाता है, e की पावर में c का वैल्यू आ जाता 1 के बराबर। वही तो मसाला है, ठीक।
ये है एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। इसमें मेरे को एक्स की जगह 2 डालना है, ठीक है। तो एक्स की जगह 2 डाल देता हूँ मैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, छोटी सी बात, कि एफ ऑफ एक्स अपने पास आ गया, लिख दूँ क्या है एफ ऑफ एक्स? ए की पावर में एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ रूट टी कितना हो जाएगा? दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ रूट टी डाल देता हूँ, यहाँ पे रूट टी का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज टी, ठीक है। ई की पावर में टी आ गया, तो ये हो जाएगा ई की पावर में टी डी टी, और जीरो से लेकर एक्स स्क्वायर, ये है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। एक्स की जगह आप 2 डाल दो, आप पुट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो आपका आंसर यहीं से डायरेक्टली आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक्स की जगह 2 डाला, तो ये एफ ऑफ 2 हो जाएगा 0 से लेकर 4 ई की पावर में टी डी टी। तो 0 से लेकर 4 ई की पावर में टी का इंटीग्रेशन ई की पावर में टी आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से लेकर 4 ई की पावर में 4 माइनस ई की पावर में 0, ये आंसर आ जाएगा। अभी इसमें कौन से स्टेप में आप अटके थे? सिंगल करेक्ट है ना? हाँ बताओ मुझे कौन से स्टेप में अटके थे? सर वो e की पावर में जो f ऑफ रूट टी को आपने डायरेक्ट e की पावर में t लिखा ना, वहां पे नहीं समझ में आ रहा था कि वो कैसे लिखा हुआ, लेकिन अभी समझ में आ गया। वो f ऑफ t जो है उसको कंसीडर करना है e की पावर में t स्क्वायर, तो फिर f ऑफ रूट t e की पावर में t हो गया, बस ऐसे ना। हाँ बिल्कुल, अरे मतलब अरे यहाँ पे आप अगर 2 रख दोगे तो यहाँ 2 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 4 रख दोगे तो 4 स्क्वायर आ जाएगा, कद्दू रख दोगे कद्दू स्क्वायर आ जाएगा, रोटी रख दोगे तो रोटी स्क्वायर आ जाएगा, ऐसी बात है। जो इनपुट रखोगे उसी का स्क्वायर आ जाएगा पावर में। तो हमने रूट टी रखा तो रूट टी का स्क्वायर आ गया। क्यों रखा रूट टी? क्योंकि मेरे को एफ ऑफ रूट टी चाहिए था, एफ ऑफ रूट टी यहाँ पे रिप्लेस करना था कि क्या है वो, तो पता चला कि अच्छा एफ ऑफ रूट टी इज़ नथिंग बट ई की पावर में टी। तो फिर मेरे को फंक्शन ही पता चल गया, उसका इंटीग्रेशन तो कर डालेंगे, ऐसा है। हाँ सर। हमने जो किया था कल तक क्वेश्चन, उससे एक स्टेप आगे। पर मैं हर बार सी लिखना भूल जाता हूँ, जो सी लिखना भूल जाता है उसका सी कट जाता है ना? समझदार तो आप होगी। सी नहीं भूलना है अपने को, मैं तो पहले दिन से बता रहा हूँ कि नर्क में जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते यार, है ना? अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम देखते हैं अपन। इसका सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्किंग रूल क्या होगा। वर्किंग रूल और क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, देखो होता क्या है कि क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको समझा दूंगा बहुत सारी चीज़ें। ये इंटीग्रेशन आया कहाँ से, आपको तो बताया ही नहीं मैंने कभी। इंटीग्रेशन आया कहाँ से, मैं आपको एरिया अंडर द कर्व में इस चीज़ समझाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में है क्या। पता है आपको इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन बेसिकली समेशन है, इट्स अ समेशन, है ना? किस चीज़ का सम? एरिया का सम, चाहे वो एरिया पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे। तो इंटीग्रेशन एक समेशन है। समेशन अपन जब बहुत छोटे बच्चे थे तो अपन ऐसे लिखते थे सिग्मा, ठीक है। अब ये सिग्मा जब इवॉल्व हो गया ना तो वो इंटीग्रेशन हो गया। ये सब कहाँ से हुआ सर? ये सब तो अपने को बताया ही नहीं किसी ने, बताएंगे आपको अगले चैप्टर में, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन। तो एक्चुअल में जब प्राचीन काल में समेशन के प्रॉब्लम हुआ करते थे ना, तो उन समेशन के प्रॉब्लम में बहुत प्रॉब्लम जाती थी। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हुआ करते थे जो सिग्मा से, इसको सिग्मा भी बोलते हैं अपन, सिग्मा बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, वो सॉल्व ही नहीं होते थे। तो हमने बोला कि सिग्मा का एक विकसित रूप जो है इंटीग्रेशन, उससे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वो कैसे करेंगे उसका वर्किंग रूल मैं आपको बताऊंगा। हाँ कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको शायद थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, आपको लगेगा कि सर याद करवा रहे हैं, लेकिन वो 2 दिन बाद हार्डली आपको क्लियर हो जाएगी जब अपन एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब अपन एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे वो चीज़ मैं ज़्यादा अच्छे से तब समझाता हूँ, बट अभी आपको इतनी खास दिक्कत नहीं जाएगी। वर्किंग रूल बड़ा इजी, मेरे साथ साथ आप लिखते जाएंगे। स्टेप 1 ये रहेगा कि आपको 2-3 रिप्लेसमेंट करने रहेंगे। पहला रिप्लेसमेंट क्या करना रहेगा कि रिप्लेस करें आप सिग्मा को
जहाँ भी सिग्मा दिखे उसको इंटीग्रेशन साइन से रिप्लेस करें। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे अपन सिग्मा नहीं जानते लेकिन उन फंक्शंस का इंटीग्रेशन ज़रूर जानते हैं। सीखेंगे इसको धीरे धीरे। दूसरा 1/n जो दिखेगा उसकी जगह आप dx रखेंगे। तीसरा r/n जहाँ पर भी दिखेगा उसको आप x रखोगे। अब ये सब क्या है सर, क्या बकवास है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता है मुझे नहीं समझ में आएगा, लेकिन लिख तो लो, पहले लिख लो। आपको भी पता है कि जब भी अपन 2 क्वेश्चंस करते हैं उसके बाद सब क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपको एकदम क्लोजनेस लगेगा, बाद में आपको सब समझ में आ जाएगा। ना ये वर्किंग रूल तो मैंने आपको बताया, ठीक है। सिग्मा जो होता है वही इंटीग्रेशन होता है, ये भी मैंने आपको बताया। अब आपको करना क्या रहेगा कि क्वेश्चंस जो भी आएंगे उसमें रिप्लेसमेंट करना सिग्मा का इंटीग्रेशन से, 1/n का dx से और r/n का x से। तो आपका क्वेश्चन नॉर्मल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाएगा, इंटीग्रेट करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन सर करके तो बताओ क्वेश्चन, तभी समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे अपन लिमिट। अच्छा, इसका एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक मैं अभी लिखवा नहीं रहा हूँ, लिखवा देता हूँ, चलो लिखो। बहुत शानदार ट्रिक होता है, मतलब वो आपको समझ में नहीं आएगा इस कारण नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, बट फिर भी लिखवा देता हूँ क्योंकि लिख के रख दो भले ही समझ में ना आए। तो ट्रिक ये है कि ट्राई टू क्रिएट r/n, ट्राई टू क्रिएट r/n एंड पुट की जगह सब्सटीट्यूट लिखिए। सब्सटीट्यूट ये लिख लो बस, अभी दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला है। सब्सटीट्यूट ट्यूट इट एज x, r/n बनाने का प्रयास करें और उसको x रख दे, ठीक है। तो इस प्रोसेस में होता है कि 1/n विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। तो बेसिकली मैं आपको आज सिखा के रहा हूँ, उसका एक समरी देता हूँ। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, सुनिए, सुनो तो सही। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि सिग्मा वाले क्वेश्चन को इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सिग्मा से तो हमको डर लगता है, थोड़ा बहुत तो लगता ही होगा, तो हम उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन में बहुत मज़ा आता है, लेकिन इंटीग्रेशन का सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान होता है। तो ये वाला टॉपिक जो है इसका एप्लीकेशन अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूँ तो सिग्मा वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सिग्मा बेस्ड क्वेश्चंस को आप इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बना लो। सिग्मा बेस्ड क्वेश्चन को आप इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बना दो, ठीक। ये इसका एप्लीकेशन है। क्वेश्चन देखते हैं अब सीधे ना, बहुत हुआ बकवास। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 की पावर में 3/2, लिखो लिखो लिखो, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर की पावर में 3/2 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n-1 का होल स्क्वायर की पावर में 3/2। इज दैट ओके? एक मिनट ऊपर लो ना, हाँ ले रहा हूँ। ये लिखो, पहले क्वेश्चन लिख लो। लिखा ऊपर वाला, सिग्मा बेस्ड क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन में बनाना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों से, बहुत आसान क्वेश्चन पूछूंगा मैं, वेरी इजी क्वेश्चन, रेडी रहना, ठीक है। तो ये सारी बातें एकदम भूल जाओ, आप भूल जाओ कि आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो। आप लास्ट ईयर सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते थे हर कोई, तो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर याद करो, एपी जीपी एचपी एजीपी और स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज में आपने कुछ सीखा था, थोड़ा बहुत तो याद होगा। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते क्लास का कौन बच्चा करके बताता है, ठीक है। एक सम देता हूँ मैं आपको, 1 × 2 प्लस 2 × 5 प्लस 3 × 8 प्लस 4 × बताओ अगला टर्म क्या होगा? एनीवन?
अगला टर्म क्या होगा? 4 इंटू 11 है ना। उसके अगला 5 इंटू 14। मतलब आप कोई भी जनरल टर्म बता पा रहे हो। चौथा टर्म मैंने पूछा, आपने बता दिया। पांचवा टर्म पूछा, बता दिया। छठा भी बता दोगे, और अगर मैं पीछे पड़ गया तो 100th टर्म भी आप बता ही दोगे। मैंने अगर बोला कि जान से मार दूंगा बताओ, तो आप बोलोगे रुको 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 थोड़ा टाइम दो, बता दोगे। तो आप इसका आरथ टर्म बता पा रहे हो, कोई भी जनरल टर्म आप बता पा रहे हो, है ना। अच्छा, अब मेरे को ये बताइए कि इसका सम कैसे निकालेंगे हम लोग। ना तो ये एपी है, ना तो ये जीपी है, ना तो ये एचपी है, ना तो ये एजीपी है, ये कुछ अलग है। इसका सम कैसे निकालते थे, अपन ने पढ़ा था लास्ट ईयर। आई एम प्रिटी श्योर आप भूल गए होंगे, बट किसी को तो याद होगा। जनरल टर्म का समेशन। क्या बात है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आरथ टर्म लिखना है। आरथ टर्म लिखना बड़ा आसान है। देखो हर टर्म में पहला नंबर जो आ रहा है वो टर्म नंबर के बराबर है। पहला टर्म में 1, दूसरे टर्म में 2, तीसरे टर्म में 3, तो आरथ टर्म में आर आएगा। इज इट ओके? और दूसरा वाला एक मल्टीप्लाइड करके कुछ और है, तो देखते हैं ये मल्टीप्लाइड करके रेड वाले नंबर्स 258, ये अपनी मस्ती में, ये अपनी एपी में है, तो 258 ये एपी है। इस एपी का आरथ टर्म में निकाल सकता हूं कैसे? a प्लस आर माइनस 1d, तो a प्लस आर माइनस 1 इंटू, कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इनका 3 है, तो 3r माइनस 3 प्लस 2, तो 3r माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, 3r माइनस 1 हो जाएगा। तो आरथ टर्म आ गया मेरे पास, क्या आया? r इंटू 3r माइनस 1। फिर मैंने आपको जादू सिखाया था लास्ट ईयर कि आरथ टर्म में अगर अपन सिग्मा लगा देते हैं तो सम मिल जाता है। मैंने आपको ये सिखाया था ना लास्ट ईयर कि सिग्मा में जादू होता है कि आप कोई भी जनरल टर्म लिखो और उसमें सिग्मा लगा दो चुपके से, तो आपको पूरा सम मिल जाएगा, खत्म। जैसे कि यहाँ पर करेंगे अगर अपन, तो ये क्या लिखा हुआ है? 3r स्क्वायर माइनस आर, तो 3r स्क्वायर माइनस आर में मैंने सिग्मा लगा दिया। फिर सिग्मा का बंटवारा भी सिखाया था मैंने, सिग्मा 3r स्क्वायर माइनस सिग्मा आर। ऑफकोर्स आर कहाँ से कहाँ तक नाचना है, ये 3 तो बाहर निकल जाएगा सिग्मा के, है ना। सिग्मा कहाँ से कहाँ तक नाचेगा? आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक। एन टर्म्स का सम निकालना रहेगा ना, मैं आपको क्या बोलूंगा कि एन टर्म्स का सम निकालो, तो आर को अपन 1 से लेके एन तक नचाएंगे। बस सिग्मा आर स्क्वायर आपको पता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। क्या होता है ये, कोई मुझे बताएगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर पहले लिख के बैठे थे क्या? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। और ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। क्या होता है ये? ये होता है, ये आ गया आपके पास सम, पूरा सम आ गया। ठीक है, तो ये अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा था। अब ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ अभी, ताकि मैं आपको फील करा सकूँ कि हम लोग अभी कर क्या रहे हैं। ये लास्ट ईयर करते थे। आरएथ टर्म अगर लिख पाते हैं तो लिख दो और चुपके से सिग्मा लगा दो, क्वेश्चन ही खत्म। ठीक है ना, इफ यू कैन राइट आरएथ टर्म देन सिग्मा लगाओ, क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग यही चीज करेंगे यहाँ पे, बट है ना, सिग्मा लगाने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। व्हाट आई विल डू यहाँ पे कि सॉल्यूशन, ये मैं हटा रहा हूँ, ये तो मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा था लास्ट ईयर का। हाँ जी बताइए मुझे कि क्या आप इस सीरीज का आरएच टर्म लिख सकते हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो हर बार एन स्क्वायर तो ऊपर है, तो कोई भी जनरल टर्म होगा उसमें भी एन स्क्वायर तो जरूर होगा, एन स्क्वायर तो होगा ही होगा। और नीचे भी आप देखोगे कि हर बार एन स्क्वायर तो है, जो नहीं देखेगा उसको नहीं समझेगा। एन स्क्वायर तो यहाँ पर फिक्स है, पहला वाला टर्म, तो एन स्क्वायर तो होगा ही होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एन स्क्वायर। ठीक है, प्लस पहले टर्म में 1 है, दूसरे टर्म में 2 स्क्वायर है, तीसरे टर्म में जरूर 3 स्क्वायर रहा होगा। ओ भाई कौन है ये? ओके, तो पहले टर्म में 1 स्क्वायर है, दूसरे टर्म में 2 स्क्वायर है, तीसरे टर्म में 3 स्क्वायर रहा होगा, तो आरएथ टर्म में जरूर आर स्क्वायर रहा होगा, और पावर में 3/2 तो है ही, तो ये आरएथ टर्म मैंने लिख डाली। फिर जब हम बहुत छोटे बच्चे थे तो आपको सिखाया गया था कि ये सब निकालने से बेहतर है कि आप आरएथ टर्म लिखो और उसमें सिग्मा लगा दो। सिग्मा जादू होता है। क्या होता है? सिग्मा जादू होता है। तो आपने टी आर में अगर सिग्मा लगाया तो आपको ये पूरा सब मिल जाएगा, बस सिग्मा को नचाना होता है। लिखता हूँ मैं एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर में 3/2, और ये सिग्मा लगा दिया मैंने। हाँ भाई, अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कितने टर्म्स है। जिसने बता दिया मतलब समझ जाओ कि आप सोच पाते हो। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 एंड हाउ मेनी? एन या फिर एन माइनस 1 या फिर एन प्लस 1? -1। -1 क्यों? क्योंकि पहले टर्म में 1 है, दूसरे टर्म में 2 है।
तीसरे टर्म में 3 रहा होगा, है ना, और जहाँ पे 4 रहा होगा वो फोर्थ टर्म है, जहाँ पे 5 स्क्वायर रहा होगा वहाँ पे 5 टर्म है, और लास्ट टर्म में n-1 स्क्वायर है, तो जरूर ये n-1th टर्म होगी। ठीक है, तो ये n-1th टर्म है। तो टोटल कितने टर्म्स है अपने पास? n-1th टर्म। तो मतलब सिग्मा कहाँ से कहाँ तक नचाएगा, r कहाँ से कहाँ तक नचाएगा, r इज इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक। बस ये जो क्वेश्चन है उसको मैंने ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया है अभी। अब हमको इसमें ऐसा कह रहा है कि आपको है ना लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालना है। ठीक है, नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं। आप इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बिल्कुल डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे? दोनों तरफ लिमिट ले लो। ठीक है, तो दोनों तरफ लिमिट ले लेता हूँ मैं। दो क्वांटिटी बराबर है तो दोनों का लिमिटिंग वैल्यू किसी पर्टिकुलर n के लिए बराबर ही होगा, है ना। LHS RHS बराबर है तो दोनों की लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए बराबर ही होगी। मैंने क्या करा, दोनों तरफ लिमिट ले लिया। तो दोनों तरफ अगर लिमिट ले लिया तो LHS में भी ले लिया मैंने लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और RHS में भी ले लिया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मैं अब सिखाने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्वेश्चन को यहाँ तक कैसे ड्रॉप करा, इतना कैसे श्रिंक करा, क्वेश्चन को छोटा कैसे बनाया, वो आपको समझ में आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन अपने को, जैसे सीक्वेंस सीरीज वाला क्वेश्चन मैंने किया था ना थोड़ी देर पहले, तो उसमें क्या हो गया था, बड़े अच्छे से सिग्मा 3r स्क्वायर हो गया था और सिग्मा r हो गया था। इसका भी वैल्यू आता था, इसका भी वैल्यू आता था, जिंदगी बड़ी आसान थी तब। लेकिन यहाँ पर सिग्मा देखो कितना गंदा बना है, एकदम राक्षस जैसा टर्म है सिग्मा के अंदर। तो ये अपनी औकात के बाहर है, अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने बोला काम करते हैं कि जो सिग्मा है इसको इंटीग्रेशन ही बना देते हैं। कैसे बनाना है वो सिखाऊंगा मैं। क्या बोला मैंने, जो सिग्मा है उसको इंटीग्रेशन ही बना देते हैं। ठीक है, तो इस सिग्मा को इंटीग्रेशन बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए कुछ चेंजेस करने रहेंगे आपको। सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन, 1/n की जगह dx और r/n की जगह x। 2-3 क्वेश्चन में याद हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि r/n क्रिएट करूँगा क्योंकि वही मेरा ट्रिक है। ठीक है, मैंने जितना प्रैक्टिस करा एज अ स्टूडेंट उससे मैं यही समझा हूँ कि बस आप r/n बनाओगे तो ये क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा, क्वेश्चन आपसे हो ही जाएगा। ठीक है, आपको जेई मेंस में कुछ याद रहे ना रहे, आपको क्लासरूम वाली बात याद आएगी कि सर ने बताया था r/n बनाना होता है बस। बाकी तो आपको बेसिक्स याद रहेंगे, इतने क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा। तो यहाँ पे r/n बनाना है मुझे। ठीक है, अगर r/n बनाना है मुझे तो आप लोग बताइए क्या करूँ मैं, व्हाट शुड आई डू। डिनोमिनेटर से r कॉमन ले सकते हैं। हाँ, r कॉमन ले लेंगे अगर, तो क्या होगा ना, r स्क्वायर पूरा कॉमन ले लेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा n/r बन जाएगा। मज़ा नहीं आया, n/r नहीं r/n बनाओ, कोशिश करो r/n बनाने का। n को और बाहर क्यूब से निकालेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो। ये n के नीचे कितना r चाहिए आपको, 2r चाहिए। सॉरी नहीं, ऐसा नहीं, ये r के नीचे कितना n चाहिए, 2n चाहिए। तो आप सोच सकते हो कि किससे डिवाइड करना है ना। बट मैं आपके लिए काम आसान कर देता हूँ। व्हाट यू डू कि आप यहाँ से ना n स्क्वायर कॉमन ले लो, ये n स्क्वायर को कॉमन ले लो बाहर। n स्क्वायर को कॉमन लोगे तो देखो बनेगा क्या, n स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर, बन गया ना r/n, खत्म। और ये 3/2, और जो n स्क्वायर बाहर गया है वो क्या पावर लेके बाहर गया होगा बताओ। n स्क्वायर जो बाहर गया है वो 3/2 पावर लेके गया होगा, तो अल्टीमेटली कितना पावर हो जाएगा उसका, n क्यूब हो जाएगा, और ऊपर n स्क्वायर है ही ऑलरेडी। तो अब जो जो बनाना है अपने को वो सब बन गया है। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n-1। ठीक है, हाँ जी। अब देखो करना क्या है हमें, ये n क्यूब से n स्क्वायर ऐसे कट जाएगा, 1/n रह जाएगा। अब आपको सिंपल सब्सटीट्यूशन रखने हैं। फिलहाल के लिए आप इन्हें आराम से याद रख सकते हो कि ये सब्सटीट्यूशन करने से आपका सिग्मा जो है वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। क्यों करते हैं हम ये सब्सटीट्यूशन, ये आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट अभी देखिए, r/n को x रखना है और 1/n को dx रखना है, और सिग्मा को आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन में चेंज करना है। तो सिग्मा विल चेंज टू इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये सब्सटीट्यूशंस जो है बस आपको याद रखना है। अब दुनिया में जहाँ जहाँ सिग्मा दिख रहा है वहाँ वहाँ इंटीग्रेशन डाल दो, एक ही सिग्मा है, इंटीग्रेशन डाला, क्या हो रहा है आज। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, r/n को क्या रखेंगे x, तो ये x स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2, और ऊपर हो जाएगा 1 और अंदर हो जाएगा, अच्छा देखो अभी ऊपर तो 1 है ही, फिर ये 1/n भी है, ये 1/n भी बचा है ना, उसको तो मैं dx लिखने वाला हूँ।
ये dx हो गया। आपका ये क्वेश्चन जो है पूरा इंटीग्रेशन में चेंज हो गया है, बस इंटीग्रेशन का लिमिट अपने को चेंज करना है, ठीक है। तो वो चेंज करना मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, इंटीग्रेशन का लिमिट अपने को यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना है। तो अभी इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो लिमिट भी किसके रिस्पेक्ट में चढ़नी चाहिए? एक्स इज इक्वल टू समथिंग से लेकर एक्स इज इक्वल टू समथिंग तक। तो देखो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट लिखना मैं आपको इंडिविजुअली सिखा रहा हूँ, है ना। लोअर लिमिट कैसे लिखेंगे कि देखिए x क्या है? r बाय एन। रुको मैं अच्छे से सिखा देता हूँ इसको, थोड़ा सा नीचे लिख के। हाँ, लिमिट चेंज करना सीख लो थोड़ा सा, आप इसमें यहाँ पे कंफ्यूज होंगे ना, मेरे को भी एज ए स्टूडेंट बहुत प्रॉब्लम जाती थी लिमिट चेंज करने में, बट आप लोग समझदार हो, आप लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। देखो x क्या है? r बाय एन, लोअर लिमिट। जब लोअर लिमिट में देखो सिग्मा में क्या था इधर? r क्या था? 1 था, और n तो आपके दिमाग में फिट कर लो कि इन्फिनिटी है, ऑल्दो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मेरे को लिखना चाहिए बट मैं आलसी आदमी हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। तो आपको पता है कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेंडिंग मतलब इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं बोल सकते ना अपन, इसलिए टेंडिंग बोलते हैं। तो अपन ऐसा मन में तो समझो कम से कम कि n का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो n का वैल्यू तो इन्फिनिटी है। लेकिन लोअर लिमिट में अगर आप देखोगे तो r का वैल्यू क्या है? 1। तो लोअर लिमिट लिख देता हूँ मैं, जब r का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू क्या होगा? r की जगह आप 1 रख दो और n की जगह इन्फिनिटी रहने दो, विच इज़ 0, ठीक है। तो लोअर लिमिट आपका 0 आ गया, दिखा यहाँ पे 0। हाँ सीख लो, अभी टाइम लगेगा इसमें ना। अपर लिमिट, जब x का वैल्यू देखो r बाय एन है x का वैल्यू, ठीक है, r बाय एन, और ये n जो है वो तो इन्फिनिटी ही है, क्वेश्चन में गिवन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हाँ भाई, अपर लिमिट में r का वैल्यू कहाँ तक नाच रहा है, कहाँ तक भाग रहा है? n-1 तक, तो ये r की जगह आपको n-1 रखना है, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा? n रहेगा, n-1 बाय n। लॉ ऑफ लव कुछ कहता है, लॉ ऑफ लव कहता है कि अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो n-1 अपॉन n क्या होगा? 1 होगा। लॉ ऑफ लव नहीं भी लगाना तो ऐसे देख लो 1-1 बाय n, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि n इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट 1 हो जाएगी, अपर लिमिट हो गई 1। तो आपका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक भागा? 0 से लेके 1 तक भागा, ठीक है। तो अब अपन ने पूरे सिग्मा को इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। आपको 60% समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 80-90% समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा या फिर पूरा ही आ गया होगा, बट खुद से करोगे ना फिर से अटकोगे, देखते जाओगे। 1 मिनट रुको सर, रिज्वाइन करना क्या हो गया? आर्या ठीक है, यहाँ तक कॉपी करो पहले हर कोई, ये इंटीग्रेशन तो कर दोगे ना, है ना। ये दे दो अपनी दादी माँ को, वो कर देगी सॉल्व, मैं नहीं कर रहा। आप लोग ये वाला इंटीग्रेशन खुद से सॉल्व करना या फिर कर ही लो, ये इंटीग्रेशन तो मेरे को आता है, इसीलिए तो मैंने इतनी मेहनत करी भाई, इसीलिए तो मैंने इतनी मेहनत करी। तो इंटीग्रेशन में सॉल्व कर लूँगा, इसके बाद जो है ना क्वेश्चन जो है वो हो चुका है, डन, क्वेश्चन इज डन। सर ये 0 से 1 वाला कॉन्सेप्ट आप एक बार बता दोगे क्या? बताऊंगा मैं 10 बार बताऊंगा वो चीज़ अभी, है ना। पहले आप लिख लो इतना, मेरे को पता है वो नहीं समझ में आएगा, बट अभी इतना लिखो प्लीज़, कॉपी इट डाउन, आई एम गिविंग यू सम टाइम। देखिए मैं एक को समरी दे देता हूँ आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में। सबसे पहले आपको सुन लो, हर कोई सुन लो, आप अभी सुनोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आरएथ टर्म लिखो, ठीक है। हमको पता है आरएथ टर्म में सिग्मा लगाते हैं तो आपको पूरा सम मिल जाता है, तो आरएथ टर्म में सिग्मा लगाएंगे और आपको ये पूरा सम जो है ना वो इतना छोटा फॉर्म में मिल जाएगा, उसमें लिमिट लगा दो, लिमिट लगा हुआ है ना बाहर, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब हमने बोला कि ये सिग्मा तो अपनी औकात के बाहर है, तो इसको इंटीग्रेशन में बदल देते हैं। तो इंटीग्रेशन में बदलने के लिए क्या सिखाया सर ने कि r बाय एन क्रिएट करो, उसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च होता है, हर क्वेश्चन में होगा बट ईजिली हो जाता है। r बाय एन को x रखा है, 1 बाय एन को dx रखा और सिग्मा को इंटीग्रेशन रखा, सब सही है यहाँ तक। सबसे बड़ा हेडेक जो आता है वो ये वाला पार्ट आता है ना, लिमिट चेंज करना, बट वो हो जाएगा, कोई इतना भी बड़ा काम नहीं। लिमिट किस में है? x में, x क्या है? r बाय एन है, तो आप बस ये चेक करो, देखो क्या चेक करो कि जब लोअर लिमिट में r क्या है और अपर लिमिट में r क्या है, ठीक है। तो लोअर लिमिट में जब r 1 होगा तो r बाय एन क्या होगा?
और अपर लिमिट में r का वैल्यू n-1 होगा, तब r/n क्या होगा, बस ऐसे चेक करना है। आ रहा है क्या समझ में? फिर ये इंटीग्रेशन बचता है। अब इस इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप भी कर ही दोगे सॉल्व। 1/√2 इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी गुड। ये किसका आंसर आया है? -ln2/2। आर्या ध्यान से इंटीग्रेट करो। आपने जब सब्सटीट्यूशन किया ना उसके बाद आपने लिमिट चेंज नहीं करी है, या तो सब्सटीट्यूशन में लिमिट चेंज होता है, और या तो लिमिट चेंज करी है तो आपने इंटीग्रेशन गलत कर दिया है। आपके इंटीग्रेशन में नीचे y² की जगह y रह गया है। फंक्शन में t² की जगह t रह गया है। मैं करके बताता हूँ ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ कुटर पुटर। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें पूरा पावर नीचे से बाहर खींचेंगे तो वो x³ बन के आएगा और 1/x² + 1 रह जाएगा, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा 1 dx, ठीक है। तो ये 1/x² + 1, इसको हम लोग रखेंगे t, और -2/x³ × dx, ये हो जाएगा dt के बराबर, ठीक है। ऊपर -2 की ज़रूरत है तो ऊपर -2 मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड सर वो 1/x² उसके पावर में 3/2 भी, ठीक है। यहाँ पे 3/2 आएगा, थैंक्स। तो मेरे को इसको t² मान लेना था ना, फिर तो ज़्यादा आसान पड़ता है, 2t dt। यहाँ तक सब ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो -2x -2 dx/x³, ये पूरा क्या हो जाएगा 2t dt। तो -½ है बाहर और इंटीग्रेशन ऊपर आ जाएगा 2t dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t² की पावर में 3/2 मतलब t³, ये आ जाएगा t³। इज दैट ओके? लिमिट चेंज कर देता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब यहाँ पे 0 रखोगे तो t का वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है ना। काफ़ी दुख हुआ मुझे इन्फिनिटी देख के, लेकिन मैंने लिख दिया। लिमिट चेंज करना अपने को आता हुआ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा। यहाँ लोअर लिमिट रखोगे x पे तो यहाँ पे 1/h बनेगा जो कि इन्फिनिटी है। अपर लिमिट क्या है 1, तो अपर लिमिट 1 रखोगे x की जगह तो 1 + 1 2 बन रहा है, तो ये बन गया आपके पास 2, ठीक है। तो t/t² तो -½ और बाहर एक 2 ले जा लो तो dt/t² बन जाएगा, dt/t²। आपने क्या करा आर्य पता है? आपने यहाँ पे t रहने दिया है, सही कहा क्या मैंने? देख, हाँ सर, वही 3/2 मिस किया था मैंने पावर वाला। अच्छा हाँ, मैं भी वही करने वाला था, बचा लिया, चलो ठीक है। तो माइनस बाहर रहेगा और इन्फिनिटी से लेकर 2, तो t² का इंटीग्रेशन में कर ही डालता हूँ ना। t² -2 है पावर में, तो t की पावर में -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है 1/t। लोअर लिमिट है इन्फिनिटी, अपर लिमिट है 2, 1/, गलत कह रहे हैं, √2 होगा, यहाँ √2 होगा, यहाँ पे √2 होगा और यहाँ पे भी √2 होगा। क्यों होगा √2? क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 आएगा, और 2 का अंडर रूट क्या आएगा √2, पॉजिटिव √2 लेंगे अपन, मैं सिखा चुका हूँ ये चीज़, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√2 माइनस 1/∞, ठीक है। ओके, 1/√2 माइनस 1/∞ विच इज़ 1/√2, हाफ थोड़ी रहेगा बाहर। तो ये थोड़ा मुश्किल लगा ना टॉपिक आपको? मैंने पहले बोला था मुश्किल लगेगा, बट आप 3 क्वेश्चन कर लोगे इसके बाद काफ़ी आसान लगेगा। तो फिक्र नहीं करो, लिखते जाओ बस अभी आप, और समझते जाओ जितना समझ रहा है। सर ये गामा फंक्शन यही है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो सिलेबस में नहीं है अब, पहले हुआ करता था। वॉलिस थ्योरम भी हुआ करता था। वॉलिस थ्योरम तो फिर भी पढ़ सकते हैं, गामा फंक्शन अब नहीं पढ़ेंगे अब। ओके, ठीक है ना। तो अभी तक जो मैंने किया उसकी समरी ये है, समरी कि आप क्या करो, rth टर्म लिखो, उसमें सिग्मा लगाओ, और फिर उसके बाद सिग्मा को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करो। वो करने के लिए क्या क्या करना है आपको, r/n बनाना है, उसको x रखना है। r/n बनाओगे तो 1/n अपने आप फ्री मिलेगा आपको, उसको dx रखना है, खत्म। नाउ इंटीग्रेट। तो ये इसकी समरी, बस इतना जिसने समझ लिया वो लिमिट के क्वेश्चन कर लेगा। और ऐसे क्वेश्चन आए हैं, बहुत रिसेंटली आए हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर, समझ रहे, 2019 और 20।
दोनों में आया है। तो ये टोटल समरी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस 3 प्लस 1/4n। ये ठीक? कोई तकलीफ किसी को? ये क्वेश्चन है, आपको इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप पुराना क्वेश्चन पहले अच्छे से कॉपी कर लूँ और नया क्वेश्चन अपन साथ में करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा है जो हम फिर से एक और करेंगे, तो आप समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए, मैंने क्या बोला कि ये जो सीरीज़ है ये सम है ना, दिस इज सम। और इस सब में पैटर्न दिख रहा है मुझे, हर टर्म में n है और हर टर्म में 1 2 3 ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो पैटर्न दिख रहा है। तो मैंने बोला कि rth टर्म में लिख सकता हूँ। जो नहीं देख रहा है भाई देख लो एक बार प्लीज़। तो मैंने कहा कि tr लिख देते हैं। tr कैसे लिखेंगे अपन? ऊपर 1 फिक्स है, नीचे n फिक्स है। अब होगा क्या कि ये फर्स्ट टर्म में क्या लिखा हुआ है? n प्लस 0, कुछ भी नहीं है, मतलब n प्लस 0 है। और सेकेंड टर्म में 1 लिखा हुआ है, थर्ड टर्म में 2 लिखा हुआ है, फोर्थ टर्म में 3 लिखा हुआ है। अच्छा, तो rth टर्म में क्या लिखा होगा? rth टर्म में r-1 लिखा होगा। चौथे टर्म में एक कम लिखा है ना 3, तीसरे टर्म में एक कम लिखा है 2, और दूसरे टर्म में 1 लिखा है एक और कम, तो rth टर्म में r-1 होगा। rth टर्म तो मैंने लिख लिया। अब आप मेरे को बताइए कि इसमें सिग्मा लगाएंगे। अपन ने क्या सीखा था rth टर्म में कि ये सिग्मा लगा देने से आपको पूरा सम दे देता है। सिग्मा कहाँ से कहाँ तक नाचेगा? आर का वैल्यू जहाँ से जहाँ तक नाच रहा है, तो आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक नाचेगा आप मुझे बताएंगे। आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक नाचेगा? 1 से 4। 0 to 3n-1। देखो रिचा, अगर 0 रखोगे ना, इसका मतलब आप कह रहे हो कि पहला टर्म n प्लस 0-1। ओह हाँ, सॉरी सर। सॉरी, 1 से 4। 1 से लेके 4 कैसे पता? अब ये 4n जो है 1 से 3n लेके plus 1 पर तक। वो 3n 4n बनेगा ना plus उधर, 1, तो 3n प्लस n 4n हो फिर जाएगा। देखो 3n plus 1। हर जगह n प्लस समथिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी इसको अपन n प्लस समथिंग लिखेंगे तो n प्लस 3n आएगा, मतलब ये 3n तक जा रहा है। तो पहला टर्म n प्लस 3n तक जा रहा है ना, तो r का वैल्यू देखो, सबसे पहले अपन 0 रखेंगे, नहीं सॉरी, r का वैल्यू सबसे पहले मैं 1 रखूँगा, यहाँ 1 रखूँगा तो 0 आया होगा। फिर r का वैल्यू 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे तो ये आएगा, 4 रखेंगे तो ये आएगा, है ना। तो यहाँ पर r का वैल्यू मैं क्या रखूँ बताइए? 3n plus 1। 3n प्लस 1 है ना, तो r का वैल्यू 3n प्लस 1 हो जाएगा। सोच के देखिए, क्योंकि 3n प्लस 1 माइनस 1 ही 3n आएगा। थोड़ा सा सोचना पड़ा, लेकिन एट द एंड आपको रिलीफ मिलेगा सोच के। अब अपन ने एकदम सही लिखा है। हाँ, इसमें दोनों तरफ लिमिट लेना पड़ेगा, तो लिमिट की कोई दिक्कत नहीं है। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट लेने का मतलब कुछ नहीं होता है। लिमिट लेने का मतलब ये होता है कि जब मौका मिलेगा तो n की जगह इन्फिनिटी डाल देना, बस ये होता है लिमिट का मतलब। तो आप नहीं भी लिखो लिमिट लिमिट बार बार, तो आखिरी में n की जगह इन्फिनिटी डालना मत भूलिए। ये अपना आप इरेज क्यों हो रहा है यार? It is wrong. ओके, यहाँ तक सबको ठीक है? कोई दिक्कत है? ये पहला स्टेप है कि अपन ने सिग्मा में लिखा। दूसरा स्टेप क्या होता है कि सिग्मा को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया, तो इसको मैंने इंटीग्रेशन साइन में लिखा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा कि r बाय एन बनाऊंगा, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा बताइए, यहाँ पे r बाय एन कैसे बनाया जाए? व्हाट शुड आई डू? n मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पर n मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ ऐसा? 1/n प्लस, मैं क्या करता हूँ n खींच लेता हूँ ना बाहर, n खींच लोगे तो क्या होगा? 1 प्लस r बाय n माइनस 1 बाय n। एक मिनट रुको, जरा सोचने दो। r के नीचे n चाहिए ना मुझे,
तो n से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, ऊपर भी 1/n लिखेंगे अपन। रुको, मेरे को लग रहा है इसमें फंस गए अपन। क्यों फंसे मैं बताता हूँ। आर को 0 से नहीं लेके जा सकती। हाँ वही वही मैं सोच रहा हूँ कि r को 0 से ले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और दिमाग लगेगा। अच्छा देखो, आप एक काम करो, r को 0 से ले जाओ, ठीक है। rth टर्म को थोड़ा अलग फैशन में लिखते हैं अपन, देखिएगा क्या करने वाला हूँ मैं। ये n प्लस आर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, n प्लस आर। सोच कर देखो, r 0 से ले जा लो तो पहला टर्म क्या आ रहा है, n प्लस 0। r का वैल्यू 1 रखेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा n प्लस 1। r का वैल्यू 0 से चालू करेंगे अगर, तो पहला टर्म मिल जाएगा, दूसरा भी मिल जाएगा 1 रखने पे, और 2 रखने पे तीसरा टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो 3n रखने पे आपको लास्ट टर्म मिल जाएगा, ख़त्म। ऐसे कर लो आप, ठीक है। ये ज़्यादा आसान पड़ रहा है क्योंकि इसमें फिर n प्लस आर पड़ेगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक n कॉमन। n कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस आर बाय n। बहुत सिंपल बन गया ना, अभी आसानी से बन गया। और ये सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेके 3n तक, ठीक है। तो r माइनस 1 में क्या लफड़ा हो रहा था, समझ में आ रहा था। r बाय n तो बन रहा था, एक 1 बाय n भी बन रहा था। इसमें मज़ा नहीं आ रहा ना अपने को, 1 बाय n को अब dx थोड़ी रखेंगे यहाँ पे। खैर ऐसा कुछ हुआ। अब मेरे को क्या करना है कि सिग्मा इसको इंटीग्रेशन में चेंज करना है, r बाय n इसको x में चेंज करना है, और 1 बाय n को dx में। मेरा काम हो जाएगा, कर देते हैं। देखो सिग्मा की जगह मैंने इंटीग्रेशन रखा, और ये देखो इधर प्लीज 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 देखो, 1 बाय n जो है इसको क्या रखा मैंने, dx रखा, और 1 प्लस r बाय n को 1 प्लस एक्स रखा, तो मतलब 1 अपॉन में है ना वो 1 प्लस एक्स, ठीक है। कोई तकलीफ किसी को। अब देखिए मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज करूंगा। आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को चेंज करने का। यहाँ तक तो मैंने कर दिया, बस ये लिमिट लिखते ही मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया ना। आंसर तो आपका ln 1 प्लस एक्स है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, खत्म हो गया। बस लिमिट लिखना है आपको, तो लिमिट एक बार खुद से ट्राई करो करो। x का वैल्यू क्या होता है, r बाय n होता है, तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। थोड़ा सा टाइम देता हूँ, कोशिश करो। r की जगह क्या करना है आपको, 0 रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0 बाय n दैट इज 0, और x इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या हो जाएगा, r बाय n है ना। तो r की जगह क्या रखेंगे, जब अपर लिमिट है 3n यहाँ पे, तो r की जगह 3n रखेंगे और नीचे n है, तो बचेगा क्या 3, क्योंकि n कट जाएगा। तो 0 से लेके 3 जा रहा है, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। आर्या आपका आंसर अभी एकदम सही आ रहा है, 0 से लेके 3 लिमिट रखेंगे तो 2ln2 आएगा आंसर, ठीक है। तो क्या सबसे डिफिकल्ट है इसमें, सिर्फ लिमिट चेंज करना, बाकी उसके अलावा आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी इजी, ठीक है। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ ln ऑफ 1 प्लस एक्स, 0 से लेके 3, तो हो जाएगा ln ऑफ 4 माइनस ln ऑफ 1 विच विल बी ln ऑफ 4 ओनली, या फिर 2ln2 बोल दो। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। एक बार समझ में आने लगा आपको, तो फिर आपको एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगेंगे। बस इसमें ट्रिक यही होता है, ट्रिक तो नहीं, ये तो खैर सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। मेरे ख्याल से ट्रिक बस r बाय n है, r बाय n बनाते हैं सब बन जाता है अपने आप। प्लीज़ कॉपी डाउन, मिट जा रहा है अपने आप, पता नहीं क्या दुश्मनी है इसकी मेरे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। अभी 2 क्वेश्चन में आपको है ना 80-90% समझ में आ गया होगा। अब 100% तभी आता है समझ में जब आप खुद से करो, बिना कहीं देखे, बिना मेरा सॉल्यूशन देखे। तो अगर आप खुद से करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो करो ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा मुश्किल सवाल दे दिया मैंने आपको, बट आप लोग कर लोगे, मेरे को ऐसा भरोसा है, क्योंकि हर टर्म अलग अलग नहीं है इस बार। तो अलग अलग कर लेना, पहले बंटवारा कर लेना, इतना हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो डू इट योरसेल्फ। बस मैं बता रहा हूँ, टी आर जिसने लिख लिया
वो सिग्मा भी लगा लेगा, फिर सिग्मा को इंटीग्रेशन में भी चेंज कर लेगा, सब हो जाता है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग अपना प्रोसेस चालू रखो। अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर नज़दीक है, आंसर एकदम एक्यूरेट आना चाहिए, कोशिश करना कि एक भी गलती ना हो। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो बंटवारा कर देंगे अपन, तो √1/n इंटू √n प्लस √2/n इंटू √n प्लस √3/n इंटू √n, ऐसा कर दिया मैंने। और यहाँ पे आ जाएगा 2√n/n इंटू √n। ये √n काट मत देना है ना, फंस जाओगे, खुद ही फंस जाओगे। देखो ये जो rth टर्म लिखना है मुझे, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी देखना चाह रहा है इधर प्लीज़ देख लो। ये 2√n जो है ना, इसको आप ऐसे लिख लो, 2√n कैन बी रिटन एज 4n का अंडर रूट। अब देखो पहले टर्म में क्या है, यहाँ पे पहले टर्म में 1 का अंडर रूट है, दूसरे में 2 का अंडर रूट है, तीसरे में 3 का अंडर रूट है, तो rth टर्म में r का अंडर रूट होगा। और n तो हर बार नीचे आ रहा है, तो वो तो फिक्स रहेगा। तो rth टर्म जो हो जाएगा दैट विल बी अंडर रूट r, ठीक है, अपॉन n√n। ठीक है, अब rth टर्म में अगर अपन सिग्मा लगा देते हैं तो आपको पूरा सीरीज मिल जाता है, लेकिन आपको लिमिट भी लगाना है। कोई बात नहीं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दो। ठीक है, अद्वैत आपका आंसर सही है, ध्रुवम का भी आंसर सही है। बाकी लोगों आपका भी आएगा आंसर, है ना, जो कर रहे हो उसमें रुको मत, डिस्ट्रैक्ट मत हो, करते रहो। अच्छा, सिग्मा कहाँ से कहाँ तक नाचेगा, देखो पहले टर्म में 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 4n तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 से लेके 4n तक। तो सिग्मा 1 से लेके 4n, r इज इक्वल टू 1 से लेके 4n तक नाचेगा। अब मैं क्या करना चाहूँगा, इसमें r/n क्रिएट करूँगा, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 1 से लेके 4n। r/n अपने आप क्रिएटेड है, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है अपने को। देखो r/n का अंडर रूट तो है ये पूरा, और एक 1/n भी पहले से, तो अपने को करना कुछ नहीं है, बस ये सिग्मा को इंटीग्रेशन में लिख देना है, r/n को x बना देना है, और 1/n को dx बना देना है। ठीक है, तो इंटीग्रल अंडर रूट x dx। x क्या होता है बेटा, r/n, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों देख लेते हैं। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू r/n, मतलब जब r का वैल्यू 1 होगा लोअर लिमिट में, तो है ना, तो 1/n, और अपर लिमिट में x क्या रहेगा, फिर से r/n, लेकिन अपर लिमिट में r का वैल्यू क्या रहेगा, 4n। ठीक है, तो 4n/n, तो इधर तो 4 आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि 1/n 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपन n को काट दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू नहीं रखना पड़ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे अपन, 0 से लेके 4, ये लिखा हुआ है मेरे सामने, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर में 3/2 अपॉन 3/2, ये हो जाएगा। और इसमें 0 से लेके 4 रखना है मुझे, तो 2/3 तो बाहर है, 4 रखेंगे तो 4 की पावर में 3/2 माइनस 0 की पावर में 3/2, ये आएगा मेरे पास फाइनल आंसर। तो 2/3 इंटू 4 की पावर में 3/2 कितना हो जाएगा, 2³ दैट इज 8। फाइनल आंसर इज 16/3। ठीक है, आर्या आपका आंसर गलत आया है, क्या गलती करी बताओ मुझे, बस सुनना है मुझे। मैंने अलग किया ऐसा थोड़ा, मतलब मेरा जनरल टर्म क्या आ रहा था, 1/n हो रहा था, मतलब सीरीज ऐसे आ रही थी कि 1 + 1/2 + 1/3 अप टिल 1/n/2। 1/n कैसे आया जनरल टर्म, r होना चाहिए ना जनरल टर्म में, कहीं हाँ, ना कहीं तो r होना। मतलब r ही बोलना था, उसमें r 1 से लेकर n/2 डाला था मैंने। r से लेके और 1 से लेके n/2 तक।
आर बाय एन आ रहा है आपको, रूट आर बाय एन आएगा ना, रूट आपने खो दिया क्या कहीं, रूट को मिस तो नहीं कर दिया ना? देखती हूँ एक बार। देखिए बस अभी 3 क्वेश्चन हो गए अपने, नाउ यू आर गुड टू गो। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस ये रेड बॉक्स जो है ना वो काम का है, बाकी सब बकवास है। अब आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन जो है सच में आसान है। n+1/n² + 1² n+2/n² n+3/n² जिससे पूछूंगा वही बताएगा इसका आरएथ टर्म क्या होगा, ठीक है? कोई और मत बताना, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। ओके तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, पहले आप लोग खुद से ट्राई करो, ऑफ कोर्स मैं आपको समय दूंगा सोचने का। पहला ऑप्शन है tan इनवर्स ऑफ 2 + हाफ ln5। दूसरा आंसर है tan इनवर्स 2 + हाफ ln2। तीसरा है tan इनवर्स 2 + हाफ ln3। और लास्ट है tan इनवर्स 2 + हाफ ln4। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, आज से 3 साल पहले ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में मैंने क्लास में कराया था। क्लास का क्वेश्चन एज इट इज़ थोड़ा सा बस चेंजेस था, मैं आपको वो भी करके बताऊंगा ना। एक स्टूडेंट ने मेरे को आके बोला भी था कि सर हमारे क्लास का ही क्वेश्चन आया था लिमिट एसेसम, उससे पहले ना लिमिट एसेसम पूछा ही बहुत कम जाता था, 1-2 बार ही पूछा गया है पास्ट में, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम रही है। ओके रिचा, इसमें आरएथ टर्म आपने लिख लिया होगा, क्या लिखा है बताइए? बहुत इजी आरएथ टर्म है इसका। रिचा आवाज़ आ रही है आपको, गायब हो गई क्या? हाँ सर, मैं यहाँ पे हूँ सर। लिखा आपने आरएथ टर्म? सर लिख रही हूँ सर। सर मुझे एक्चुअली मैं लिखती हूँ, लेकिन आर किसको कंसिडर करें, मुझे वो उसमें कंफ्यूजन तो हो रहा है। वेरी हो रहा है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये वाली चीज़ बदल रही है। इनफैक्ट जो दूसरी वाली चीज़ है ये n n n, ये तो फिक्स है हर बार, तो इसको आप आर नहीं बोलोगे, ये फिक्स है। सर तो फिर n+r/n+r²। हाँ बस इतना ही है, यही तो परेशानी वही थी। था क्या आंसर? हाँ यही प्रॉब्लम हो रही थी ना आपको, क्लियर हुआ अभी? ओके। सही बोला आपने, एकदम सही बोला। फिर जादू क्या होता है कि पूरा सम निकालने से अच्छा कि आरएथ टर्म में सिग्मा लगा दो और उसको फाइंड कर लो आप सिग्मा मेथड से। ठीक है, हमने बोला अच्छी बात है। फिर हमने देखा कि यार ये वाला सिग्मा के अंदर वाला जो सर आइटम n² + r² नीचे डिनोमिनेटर में। हाँ n² + r², फिर हमने देखा कि जो सिग्मा के अंदर आइटम है वो सॉल्वेबल नहीं है, सिग्मा वाली मेथड से सॉल्वेबल नहीं है, तो हमने बोला कि इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते। उससे पहले आप क्या करोगे कि चेक करोगे कि आर कहाँ से कहाँ तक नाच रहा है। आर जो है 1 2
3 ऑफ कोर्स दिख रहा है आपको 1, तो यहाँ पे 2 3, थर्ड टर्म में 3 ऊपर है 3 स्क्वायर नीचे, फोर्थ टर्म में 4 4 स्क्वायर रहा होगा, फिफ्थ टर्म में 5 5 स्क्वायर है। तो ऐसे करके आखिरी टर्म में क्या है ये अपने को पता करना पड़ेगा। तो कहाँ तक आर नाच रहा है अगर कोई मुझे बता दे, बस वही इस क्वेश्चन का ट्रिक है। 1 से लेके 2n। 1 से लेके 2n। ओके, कैसे निकाला आदित्य? सर अभी ऊपर और नीचे n टर्म में, ऊपर के टर्म में n नहीं है, मतलब नीचे के n स्क्वायर से n कट गया होगा। तो फिर मैंने स्प्लिट किया ऊपर के 3 और नीचे के 5 को, तो 2n प्लस n, अगर 2n प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आता है तभी नीचे पॉसिबल है, मतलब 4n स्क्वायर। तो फिर मैंने वैसा निकाला। ठीक कह रहे हो, सही कह रहे हो। आपका काम और आसान कर देता हूँ ना मैं। आप तो कह रहे हो कि हर बार n स्क्वायर नीचे आना चाहिए, इस बार n आ रहा है तो कुछ कट पिट गया होगा, तो हमने कहा कि n स्क्वायर ज़बरदस्ती बना देते हैं। तो n स्क्वायर ज़बरदस्ती बनाने के लिए n से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। फिर से देख लो, ये वाले जो चीज़ें होती है ना मुश्किल होती है, n स्क्वायर को ज़बरदस्ती बनाने के लिए n से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। फिर नीचे क्या है, n स्क्वायर प्लस समथिंग, n स्क्वायर प्लस समथिंग, n स्क्वायर प्लस समथिंग। तो यहाँ पर भी लास्ट वाले टर्म में भी क्या रहना चाहिए, n स्क्वायर प्लस समथिंग। तो ऑटोमेटिकली n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर होगा, तभी तो 5n स्क्वायर आएगा। तो n स्क्वायर प्लस समथिंग के फॉर्म में ब्रेक करा मैंने। और ऊपर क्या हो जाना चाहिए, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, है ना। तो ऊपर भी अपन ने n प्लस समथिंग बनाया, तो n प्लस 2n तक गया। बस अपने को एकदम समझ में आ गया कि चल क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है, n प्लस 2n तक जाएगा। जैसे फर्स्ट टर्म में n प्लस 1 है, सेकेंड टर्म में n प्लस 2 है, थर्ड टर्म में n प्लस 3 है। तो कौन सा टर्म होगा जिसमें n प्लस 2n होगा, 2nth टर्म, 2nth टर्म, है ना। तो r जो है वो 1 से लेके 2n तक नाच रहा है, क्योंकि वो जो 2 है उसी का स्क्वायर नीचे होना चाहिए। तो ये 2n का ही स्क्वायर नीचे है ना, 4n स्क्वायर। आ रही बात समझ में आपको? तो 1 से लेके 2n तक जाएंगे अपन। ध्रुवम, आपका आंसर एकदम सही है, एकदम सही है। क्या, एक मिनट, एलन क्या है आपका? हाँ सही है, सही। क्या भाई उस दिन मैंने डांट दिया था, तुम ज़्यादा पढ़ने लगे क्या उसको? कितने इस बार टेस्ट में कितने हैं ध्रुवम? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं ना, मैथ का बता दो बस। देखो क्या करेंगे अपन इसमें अब कि सर नहीं दिया था टेस्ट। अच्छा, ये तो पाप कर दिया आपने, है ना। टेस्ट नहीं देना मतलब पाप होता है। लिमिट लगा देता हूँ इसमें मैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी विल बी सिग्मा टी आर, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर n और नीचे n। क्या करूँ बताइए, मैं आर बाय एन बनाता हूँ। आर बाय एन बनाने के लिए आप मेरे को सजेस्ट करो मैं क्या करूँ। नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर से n, समझा। तो नीचे से n स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर बाय एन का होल स्क्वायर। ऊपर से n कॉमन लिया तो 1 प्लस आर बाय एन। ठीक है, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेके 2n। अब सिग्मा को लिखा इंटीग्रेशन, आर बाय एन को लिखा मैंने x, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 बाय एन बन रहा है यहाँ पे। देखो ये 1 बाय एन है, एन स्क्वायर, एन बाय एन स्क्वायर जो है 1 बाय एन, इसको dx लिख दिया। ठीक है, बस क्वेश्चन मेरा हो चुका है। आप क्या मजाक कर रहे हो, क्वेश्चन मेरा हो चुका है, बस ये इंटीग्रेशन करना है मुझे। इस इंटीग्रेशन को करने से पहले मैं लिमिट चेंज कर लेता हूँ। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होगा आदित्य, बताइए मुझे। सर 0 से 2। 0 से लेकर 2, सही है, तुम भी सही फॉर्म में आ गए अब। देखो लोअर लिमिट x क्या है, r बाय एन। गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो जब लोअर लिमिट 1 रहेगा तो 1 बाय एन रहेगा x, ठीक है ना। x विल बी 1 बाय एन। और जब अपर लिमिट क्या है बेटा, यहाँ पे r की जगह 2n रखेंगे, तो r बाय एन मतलब 2n बाय एन विच इज़ 2। तो 0 से लेके 2 रहेगा। बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट तो कोई भी कर देगा इसको आराम से। 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक। ठीक है, पहले वाले का आंसर तो मैं ऐसे लिख दूंगा हवा में,
tan इनवर्स ऑफ x, 0 से लेके 2 तक। तो इसका आंसर तो tan इनवर्स ऑफ 2 आ गया, जो कि हर बार आ रहा है, हर ऑप्शन में आ रहा है। तो कुछ अपन ने यहाँ पे कुछ खास नहीं उखाड़ लिया। सेकंड ऑप्शन में अपने को कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 करा मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करा? आप लोग अब बहुत समझदार हो गए हो, इतना तो आपको सब समझ में आता होगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी मुझे बोल के बताओ, ओरली विदाउट एनी सब्सटीट्यूशन। ln ऑफ ln 1 plus x square half। लेकिन फिर मेरे को बोलोगे कि सर सब्सटीट्यूशन मेथड क्या है, तो लिमिट चेंज होगी। अरे भाई मैंने सब्सटीट्यूशन करके दोबारा x में लिख डाला है, तो पुरानी लिमिट से काम चल जाएगा ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 2 से ही काम चला लो। तो हाफ ln ऑफ, जब 2 रखेंगे तो ln 5 आएगा, और जब 0 रखेंगे तो ln 1 आएगा। तो ln 5 माइनस ln 1, ऑफकोर्स ln 1 0 होता है, तो अपने को क्या मिलेगा? tan इनवर्स 2 प्लस हाफ ln ऑफ 5। ठीक है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, मतलब हम लोग इसको काफ़ी सालों से क्लास में करते आ रहे हैं। और इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चा फंसता है। जो आपने सोचा ना आदित्य, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि नीचे n स्क्वायर रहा होगा तो वो बना दो, बट उसका सिंप्लीफाइड वर्जन सोचने का ये रहेगा, ऐसे सोचिए आप। ठीक है, यहाँ तक आप लिखो। पहले सेम क्वेश्चन जेई में उठ के आ गया था मेंस में, सेम क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस किए थे, वो क्या चेंजेस किए थे वो मैं लिख के बता दूंगा आपको। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके 1/5n इज इक्वल टू। इसका आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। ये GIF नहीं है ना, दिस इज नॉट GIF। तो इसके 4 ऑप्शन दिए थे एंड दिस वाज आस्क्ड इन जेईई मेन 2019। आज से आप आदत डालोगे ना, कुछ भी सॉल्व करते हो तो उसका सॉल्यूशन नहीं देखोगे कहीं पे भी नहीं, ना तो सॉल्यूशन बुक में ना तो इंटरनेट में। आप उस क्वेश्चन को छोड़ोगे। ठीक है, एक्सेप्ट करना सीखो कि मेरे से ये नहीं बना है ना, मुझसे नहीं आया ये क्वेश्चन। एक्सेप्ट करना सीखो और उसको छोड़ना सीखो। ठीक है, ये हर बच्चे को बता रहा हूँ मैं। जो सॉल्यूशन देखने की आदत, वो तलब रहेगी ना फिर अंदर से सॉल्यूशन देखने की, वो आपको बर्बाद कर देगी एकदम। एग्ज़ाम में आपके नंबर ही नहीं आएंगे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ी ना बताऊंगा मैं। ये क्वेश्चन तो मतलब क्या है, ये बच्चों वाला उसका आसान वर्जन हो गया है। उसी क्वेश्चन को देखो ना, एकदम वही का वही क्वेश्चन है। n+1 2019 जिसने दिया होगा ना पेपर, अगर आपका कोई भी फ्रेंड होगा, कोई भी फ्रेंड जिसको आप जानते होंगे, तो उसके नोट्स देखना। उसके नोट्स में भी मैंने सेम क्वेश्चन कराया, जिस साल कराया उसी वाले जेई में आया था। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन उठ के आ गया। बस आपको मेरा ट्रिक पता होगा कि r/n को अपने को x रखना है, तो आप शांति से सॉल्व कर दोगे, है ना। tan इनवर्स ऑफ 2। ओके, अभी सही आंसर है आ रहा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि TR लिख देता हूँ सबसे पहले। क्या आ जाएगा? TR n अपॉन n स्क्वायर प्लस क्या आएगा रिचा बताइए? r²। अभी समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो फिक्स है, उसको रहने दो, जो बदल रहा है उसको r बोलो। यहाँ पे सिग्मा लगा देंगे। और फिर से बताओ मुझे रिचा, सिग्मा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? पहला टर्म तो 1 से लेके 2n। 1 से लेके 2n, यहाँ भी हाँ सर। तो लास्ट वाला 5n है, तो इसमें मैंने n स्क्वायर बनाया, तो ऊपर भी n आया। फिर क्या करेंगे? n स्क्वायर प्लस 4n। 4n² और वो 2n हो जाएगा ऊपर 2n सर। आएगा। 4n² होगा ना वहाँ पे। हाँ 4n स्क्वायर आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा? n। ऊपर n ही रहेगा ना। बस ठीक है, ख़त्म। तो ये r इज इक्वल टू 1 से लेकर 2n। अब इस क्वेश्चन में बचा ही क्या है? कुछ भी नहीं बचा है। ये तो हमारे वाले क्वेश्चन से ज़्यादा आसान था। n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। लिमिट तो देखो अब मैं ओरली कर सकता हूँ। r/n होता है, तो लोअर लिमिट कैसे चेंज करेंगे? x इज इक्वल टू लोअर लिमिट r, जब 1 होगा तो ये 0 होगा, और अपर लिमिट में r का वैल्यू 2n होगा। सिग्मा से ही लेना है आपको, तो 2n अपॉन n, ये हो जाएगा 2। तो ये 0 से लेके n हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अच्छा रुको रुको रुको, ज़रा सब्र करो। इंटीग्रेशन में इतनी बड़ी जल्दी है ना। r इज इक्वल टू 1 से लेके 2n। तो क्या हो रहा है? r स्क्वायर को अपन कॉमन लेंगे यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं,
हाँ एन स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 1/n इंटू 1+r/n का होल स्क्वायर। इज ओके? बस खत्म। ये सिग्मा हो जाएगा r इक्वल टू 1 से लेके 2n। मेरे पास जितने भी आंसर आए सारे सही है और सब जल्दी आ गए आंसर। तो 0 से लेके 2 में तो कर ही चुका हूँ, और ये हो जाएगा 1+x² dx। तो इसका आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, है ना? रोना अलाउड नहीं है। tan−1 2 कोई नहीं पूछेगा डायरेक्टली कैसे लिखा। ठीक है, दिस इज इट, tan−2। लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n+1 इंटू √2n+1 प्लस n/n+2। क्वेश्चन का लेवल ऑफकोर्स धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बट अब आप लोग समझ चुके हो सब कुछ। अब कर लोगे 2 इंटू 2n+2 प्लस n/n+3। मेरे साथ साथ लिखते जाना ना, क्योंकि मैं स्क्रॉल अप करके या वेट नहीं करने वाला हूँ। 3 इंटू 2n+3 अप टू n टर्म्स। यहाँ पे काम आसान हो गया, आपको nth टर्म डिकोड ही नहीं करना है। r इज इक्वल टू 1 से लेके n ही सर करना है यहाँ पे। हाँ बोलो। सर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में n टेंड्स टू इंफिनिटी ही होना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, n टेंड्स टू इन्फिनिटी ही होना चाहिए। ठीक। ठीक है सर। हाँ रिचा, अब तुम बताओ मुझे इसका rth टर्म क्या होगा। अभी मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि, हाँ बताओ, हल क्या सोच के बताओ स्क्रीन में। सर n/n+1। 1 2 3। हाँ सर n/n+r, वही सर, सॉरी। हम्म। हाँ √r इंटू 2n+r। बस बढ़िया, आ तो गया आपको लिखते। हाँ सर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसमें सिग्मा लगाएंगे rth टर्म में, तो सिग्मा लगाएंगे अगर अपन, सिग्मा कहाँ से कहाँ तक नाचेगा। सिग्मा देखो r1 है, फिर 2 है, फिर r का वैल्यू 3 हो रहा है, और n टर्म्स तक जाना। ये अप टू n टर्म्स वाले क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, इसमें सोचना ही नहीं पड़ता है। आपको r को 1 से लेके n आंख बंद करके नचा देना होता है, बस खत्म। तो क्रिएट r/n एंड करो इसको सॉल्व आप लोग खुद से। कैसे करेंगे बताइए? मैं r/n बना ही देता हूँ, लेकिन आप लोग करते रहो इसको खुद से। r इज इक्वल टू 1 से लेके n। r/n बनाने के लिए क्या करा मैंने, सिग्मा ऊपर लिखा हुआ है n, टू nr प्लस r²। क्या कर दूं मैं ऐसा कि मेरे को मजा आ जाए? r/n बनाना है ना। देखो ये जो अंडर रूट है, ये वाला जो अंडर रूट है, इस अंडर रूट में अपन क्या करते हैं, अंदर ही अंदर r/n बनाने के लिए अंदर ही अंदर मैंने नीचे इधर n² से और n² से डिवाइड करा, तो अंदर ही अंदर मैंने n² से मल्टीप्लाई कर दिया, सारा कांड अंदर हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी आप देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे तो बड़ा आसान है, आपको क्या करना है, बस n को कॉमन लेना है। यहाँ से मैं n को कॉमन ले लेता हूँ, तो व्हाट इट विल लुक लाइक, n को कॉमन ले लेंगे तो n इंटू 1+r/n। इतना भी मुश्किल नहीं है ना, आसान है, डोंट वरी। इज ओके? ये वाला n और ये वाला n कट जाएगा, कट रहा है तो काट दो। अब आप देखिए ये अंदर क्या बन रहा है, अंदर ये ऐसा बन रहा है सिग्मा, एक स्टेप और लिख ही देते हैं, क्या ही हो जाएगा ऐसा, 1/1+r/n। ठीक है।
ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास 2r/n प्लस r/n का होल स्क्वायर, और ये n स्क्वायर जो है उसको बाहर निकाल लो अंडर रूट के, तो क्या बन के आएगा, वो 1/n बन के आएगा। बस मेरा काम हो गया, r/n की जगह x रखना है मुझे और इसकी जगह इंटीग्रेशन, तो 1+1/x, सॉरी 1/1+x, और इंटीग्रल ऑफ ये क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म, और ये हो जाएगा dx। तो लोअर लिमिट देखते हैं अपन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू r/n होता है ना, r/n मतलब 1/n, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू r/n मतलब ऊपर n है और नीचे n है, तो 1, 0 से लेके 1 तक आपका आंसर है। दिस इज योर फाइनल। हाँ जी, एनीवन, कोई क्लास में ऐसा हमारे बीच में महान व्यक्ति जो बता सके कि ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे या इसका आंसर क्या आएगा? कुछ कुछ सिखाया था मैंने आपको, है ना, कि अगर बाहर लीनियर दिखे। हाँ सेकंड इनवर्स वाला होगा। हाँ, ये सेकंड इनवर्स वाला लग रहा है क्योंकि अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनता है, क्या बनेगा, x+1 का होल स्क्वायर -1 आई गेस, हाँ ठीक है, और अंडर रूट बाहर भी x+1 है, तो ये तो सेकंड इनवर्स ही हुए, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला है सेकंड इनवर्स का, चेक करो, x इंटू एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, dx। तो ये हो गया सेकंड इनवर्स ऑफ x+1, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा सेकंड इनवर्स ऑफ 2 माइनस सेकंड इनवर्स ऑफ 1, सेकंड इनवर्स ऑफ 2 माइनस सेकंड इनवर्स ऑफ 1। अद्वैत मेरे को बताओ सेकंड इनवर्स ऑफ 2 क्या होता है? 60 डिग्री, π/3। 3। और सेकंड इनवर्स 0, सेकंड इनवर्स 1, सेकंड वर्स 1 0 डिग्री, या 0 रेडियन, तो π/3 फाइनल आंसर होगा आपका, ठीक है। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो रुकने नहीं वाला, अभी नॉन स्टॉप अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे इसका, आप कितना भी थक जाओ, मैं तो हर वो क्वेश्चन कराऊंगा जिसके आने की थोड़ी बहुत चांसेस है। तो अपना लेक्चर आज चलेगा 3:30 या 3:40 तक चलेगा, ख़त्म ही कर डालते लेक्चर को, चैप्टर को मतलब, ठीक है। अब देखो मैं इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन नहीं लिखने वाला, अब मैं छोटे, हाँ बोलो सर अगर इस इंटीग्रेशन में हमने वो 1/l वाला यूज किया तो हाँ कर लो चलेगा। ठीक है सर, बाहर लीनियर है ना, क्या सिखाया था मैंने, लीनियर को क्या रख दिया करो, 1/l। नहीं ऐसा बताया था क्या, सर ये वाले फॉर्म में नहीं शायद, बताया था, जब बाहर लीनियर हो अंदर क्वाड्रेटिक हो, तो बाहर लीनियर को हम लोग 1/l लिखते हैं ना शायद, पता नहीं सर, मुझे याद नहीं, सिर्फ मैं देखती हूँ। टी रखना होता है, बाहर वाले लीनियर को आपको टी रखना होता है, ठीक है। 3 फॉर्म होते थे, देखो लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक में, हाँ ठीक है 1/t रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सर वही 1/l 1/t वही। 1/t, वही मैं कंफ्यूज हो गया, 1/t रख दो, कोई हाँ दिक्कत सर, आएगा, उससे भी आएगा, हाँ सर। स्टैंडर्ड फॉर्म ही तो है, आपको याद है ये, कम से कम बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी के 4 क्वेश्चन करने हैं अपने को, चारों थोड़े से डिफिकल्ट है बट करेंगे, है ना। मेरी आदत है मैं इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए, 2 क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा तो आपको कभी नहीं सीखने को आएगा, ठीक है। कम से कम 10 क्वेश्चन तो करना इसका बनता है क्योंकि ये टॉपिक डिजर्विंग है, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, हर दूसरे साल में क्वेश्चन आ ही जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को दिख जाए जेई के पेपर में और आप देखते ही छोड़ दो, बनना चाहिए वाला क्वेश्चन। ओके, tan इनवर्स ऑफ 1/n क्या लिखा है यार ये, एक मिनट रुको यार, छोड़ो ये वाला क्वेश्चन, अभी मेरे पास प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, मैं इसके बाद ये वाला क्वेश्चन दोबारा करूँ, तब तक मैं फिगर आउट कर लूँगा ना उसमें है क्या, तब तक ये वाला क्वेश्चन लिखिए आप, n+1 n+2 n+3 n+n की पावर में 1/n अपॉन n, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। हाँ जी, ये वाला आप खुद से ट्राई करो,
दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। इसमें सिग्मा देखो, पहली बात तो सम के फॉर्म में नहीं, हर क्वेश्चन में बीच में प्लस प्लस लगा हुआ था। हर क्वेश्चन में बीच में क्या लगा हुआ था? प्लस 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 प्लस, दिख रहा है सब में प्लस प्लस लगा हुआ है। बट यहाँ पे प्लस नहीं लगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। इक्वेशन सिग्मा का लग रहा है लेकिन इसमें बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या करें ऐसा अपन ये प्लस का बन जाए? सोचो थोड़ा सा। हाँ ध्रुवम, एकदम सही सोचा तुमने यार। ध्रुवम इज सेइंग कि लॉग ले लो सर। लॉग में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है ना। दोनों तरफ लॉग ले लो, ऐसा कुछ वो कह रहा है, मेरे को सुनने में अच्छा लग रहा है। ध्रुवम, ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x ln x minus x. अमर बोलेगा प्लस सी। ठीक है, वो भी जरूरी है बोलना भाई, बट एग्जाम में तो लिख ही लेना कम से कम। एक्स ln x माइनस एक्स होता है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। देखो क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन में, ये सिग्मा का क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इसमें प्लस 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 नहीं है, सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो भाई मल्टीप्लिकेशन को आप एडिशन में बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कैसे कन्वर्ट करोगे वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या करा कि हर टर्म में से n कॉमन लिया, जबरदस्ती हर टर्म में से n n n n n कॉमन ले लिया। तो क्या बनेगा आपके पास, देखिए पहला टर्म बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन, दूसरा टर्म बन जाएगा 1 प्लस 2 बाई एन, तीसरा टर्म बन जाएगा 1 प्लस 3 बाई एन। आपको अपने आप समझ में आएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। और लास्ट टर्म बन जाएगा 1 प्लस एन बाई एन। ठीक है, और पावर में क्या है 1 बाई एन। और कितने एन मैंने बाहर ले लिए, पहले टर्म में से बाहर लिया, दूसरे टर्म में से बाहर लिया, तीसरे टर्म में से बाहर लिया और आखिरी टर्म में से बाहर लिया। तो टोटल n टर्म्स थे, तो n बार मैंने n को बाहर खींचा है, तो क्या बाहर आया होगा अल्टीमेटली n की पावर में n बाहर आया होगा। तो n की पावर में n बाहर आया है। ठीक है, देखते जाओगे समझ में आ जाएगा अपने आप आपको। और नीचे क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो यहाँ पर है ही। अब यहाँ पर जो n की पावर n है इसको पूरा बाहर निकाल लो ना, इसको पूरा बाहर निकाल लोगे तो क्या बनेगा, वो n बन के बाहर निकलेगा, राइट, n बन के बाहर निकलेगा। तो ये n और ये वाला n जो नीचे लिखा हुआ है कटेगा, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया, तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन, 1 प्लस 2 बाई एन, 1 प्लस 3 बाई एन से लेके 1 प्लस एन बाई एन। ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा n, तो ये n और n कटेगा। तो मैं इसको काट भी नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ, दिस इज योर फाइनल अपीयरेंस। अभी भी ये n को बाहर क्यों लिया था, बस इतना समझ में आया आपको, क्या क्यों लिया था अपन ने n को बाहर, ताकि यहाँ पर n बाहर निकले और ये वाले n को वो काट दे, तो क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है सारे टर्म, तो इसको हम एडिशन में लाने के लिए दोनों तरफ लॉग लेंगे। इस सम का वैल्यू में थोड़ी देर के लिए s बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, s इज इक्वल टू दिस सम। अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, LHS में हो जाएगा ln ऑफ s, और RHS में हो जाएगा लिमिट के अंदर लॉग घुसा दो या बाहर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है लिमिट को। तो लिमिट का मतलब कुछ नहीं होता यार, बस आपको दिमाग में रखना है कि n का वैल्यू इन्फिनिटी है, बस आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो लिमिट मैंने लिख दिया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हाँ बनेगा, अभी नहीं बनेगा, थोड़ी देर में बनेगा, या शायद नहीं भी बनेगा। तो लॉग लोगे, देखो क्या लिखा है, मसाला की पावर में 1 बाई एन, तो लॉग ऑफ मसाला की पावर में 1 बाई एन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 बाई एन नीचे आ जाएगा, ये पावर लॉग लेंगे ना तो ये पावर नीचे आ जाता है एक्सपोनेंट का, 1 बाई एन इंटू एल एन ऑफ ये पूरा आइटम, तो ये पूरा आइटम का एल क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एन, 1 प्लस 2 बाई एन, अरे 1 प्लस 3 बाई एन, 1 प्लस एन बाई एन। ठीक है, लॉग लेने पे ऐसा आ गया। अब ये लॉग जो है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एडिशन में कर देता हूँ मैं कन्वर्ट, तो ln ऑफ फर्स्ट टर्म 1 प्लस 1 बाई एन प्लस ln ऑफ सेकेंड टर्म 1 प्लस 2 बाई एन प्लस ln ऑफ
1 प्लस 3/n, और लास्ट में आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस n/n। ठीक है, और लिमिट तो ऑफ कोर्स अपने को लिखना है, इट इज़ अनसेड है ना, लिमिट नहीं भी लिखते हो तो भी आपको पता है कि n की जगह लास्ट में इन्फिनिटी डालना है। तो अपने पास सम नहीं आ रहा है, अपने पास सम का लॉग वैल्यू आ रहा है। अब क्या करेंगे अपन, अब इसका ये देखो सम निकालना, इतना सारा सम निकालना है, तो मैंने बोला कि यार ये तो अपनी औकात से बाहर है, एक काम करते हैं कि हम rth टर्म लिख देते हैं और rth टर्म में चुपके से सिग्मा लगा देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस चीज़ को ऐसे लिखा, सिग्मा ऑफ 1/n ln ऑफ 1 प्लस r/n। ठीक है, नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व, दिस इज फेयरली इजी। हाँ ऑफ कोर्स बाहर एक लिमिट है, और ये ln ऑफ s का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, सिग्मा कहाँ से कहाँ तक नाचेगा आप ही बता दोगे मेरे को। ये 1/n, ये 1 to n 3/n से लेके n/n है, तो 1 से लेके n तक नाच रहा है सिग्मा। एक मिनट, तो सिग्मा जो है वो 1 से लेके n तक नाच रहा है ना, तो r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक नाच रहा है। अब आपने r/n तो बना ही लिया है, तो किस बात की देरी, इंटीग्रेशन लगाओ, 1/n की जगह dx रखो और ln ऑफ 1 प्लस एक्स। लिमिट्स देखते हैं अपन है ना, लोअर लिमिट x इज इक्वल टू r/n मतलब 1/n, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू r/n मतलब n/n, जो कि हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, और ln ऑफ s। ठीक है, लॉग का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस एक्स, तो यहाँ पे ln ऑफ लीनियर है, तो लीनियर ln x माइनस एक्स मतलब लीनियर ही, ये आंसर हो जाएगा। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको रखनी है। ठीक है, तो अपर लिमिट 1 रख के देखता हूँ मैं, 1 प्लस 1 2 ln 2 माइनस 2। ठीक है, माइनस यहाँ पे रखा अपन ने x की जगह 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln ऑफ 1, ln ऑफ 1 क्या होता है, 0 ही होता है, तो 0 माइनस यहाँ पे 1 रखेंगे, सॉरी 0 रखेंगे, तो 0 माइनस 0 प्लस 1 इज़ 1, ऐसा कुछ आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अपर लिमिट रखने पे ये आंसर है, लोअर लिमिट रखने पे ये आंसर है, और ऑफकोर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही करते हैं अपन। तो ये ln s का वैल्यू है, ln ऑफ s का वैल्यू ये आ रहा है अपने पास 2 ln 2 मतलब ln ऑफ 4 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फोर बाई ई आ रहा है ना आपका आंसर। रुको यार देख लेना आपको है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना। मेरा आंसर तो ऐसा आ रहा है, ln ऑफ 4 माइनस 1 याद आएगा ln ऑफ s के बराबर। s का वैल्यू आ जाएगा e की पावर में ln 4 माइनस 1 मतलब e की पावर में ln 4 इंटू ई की पावर में माइनस 1। तो e की पावर में ln 4 क्या हो जाता है 4, और e की पावर में माइनस 1 हो जाता है e। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इसका लास्ट वेरिएशन होता है। फिर इसके अलावा आपको कैसे भी वो नचा सकता है, किसी भी तरह से नचा सकता है। इतना आपको समझ में आ गया तो वी आर गुड टू गो। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। सर हम इसमें बट LNS लेने से पहले ही उसको TR के टर्म्स में लिख सकते थे ना पहले ही। नहीं लिख, सब में नहीं, सिग्मा नहीं आता ना, फिर पाई आता उस केस में, प्रोडक्ट आता। नहीं लिख सिर्फ TR लिख के फिर उसको LN लेके कर सकते। नहीं ठीक है समझ गए। सब में नहीं था ना, पहले बताता रहा हूँ मैं आपको, पहले सब में कन्वर्ट करा फिर सिग्मा लिखा। सिग्मा किस मुंह से लिख पाओगे जब एडिशन हो रहा हो, समेशन है ना ये, तो समेशन लिखने के लिए सम होना भी चाहिए, तो इसलिए पहले अपन ने उसको सम फॉर्म में कन्वर्ट करा, फिर अपन ने उसको ऐसे लिखा 4/e। देखो मैं बिल्कुल आपसे नहीं कह रहा हूँ कि ये टॉपिक आसान है, इट्स इवन लेंदी, काफ़ी बड़ा है, बट क्वेश्चन आते हैं और एकदम प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे इम्पॉसिबल क्वेश्चन नहीं है। आप अगर पीछे पड़ गए एकदम कि नहीं मैं तो जेई में गलत करूंगा ही नहीं ऐसे क्वेश्चंस, तो आप बिल्कुल करके आ जाओगे सही। ठीक है, प्लस नहीं है बीच में, सॉरी।
ठीक है, सो दिस वाज आस्क्ड इन JEE मेन 2016। 4 ऑप्शन दिए। ऑफ कोर्स मैं ऑप्शन लिखने में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन आप सॉल्व कर लेना इसको। 18/e⁴। आपके पास 2 मिनट है, 3 मिनट है, आप इसको सॉल्व करो अभी के अभी। ओके, तो देखो ये सिग्मा के फॉर्म में नहीं बनाना पड़ेगा अपने को। सिग्मा के फॉर्म में बना सकते हैं आराम से, लेकिन आप क्या करो कि करो, चलो ट्राई करो इसको खुद से। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। अपन ने जो अभी क्वेश्चन करा ना, उससे तो आसान ही है। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है, अब ये वाला क्वेश्चन तो अभी आप करो। मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। कल क्लास में डिस्कस कर दूंगा मैं, ठीक है, बिल्कुल कर दूंगा। जैसे आज अपन ने करा वाला क्वेश्चन, अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं वैसे भी कर दूंगा, बन जाता है तो उनको याद दिलाना, तब भी कर दूंगा, बस याद दिला देना। एक आंसर आया मेरे पास, देखते हैं क्या है। ठीक है, क्लास के बाद में आपको नोट्स भी दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। अगर आप कुछ कॉपी नहीं कर पाए हो या फिर कॉपी नहीं कर पा रहे हो, आप चाह रहे हो कि क्वेश्चन सॉल्विंग में आज थोड़ा ध्यान दे दिया जाए, मैं डाल दूंगा क्लास में, ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, so this is first homework question. आप बस वो ऊपर वाला सॉल्व करो। किसी का नहीं आया अभी तक? आना चाहिए था, इजी है यार, हो जाएगा। 1 + 1/n² की पावर में 2/n²। एक और आया अपने पास 4/e आया आंसर। 4/e ऑप्शन में नहीं है ना क्रेचा? तुमने वही तो नहीं कर दिया फिर से पुराना वाला क्वेश्चन? 1 + 2² पावर में 4/n²। 1 + 3² पावर में 6/n²। 1 + n²
पावर में 2n/n²। आदित्य सही तो आया तुम्हारा? कैसे किया तुमने बताओ। सर टोटली सेम वैसे ही किया, मतलब सेम ट्रिक्स ही लगाए, सेम ही है, बस 0 से 2 आ जाता है लिमिट और बाकी सब सेम ही है। देखो सही करेंगे यहाँ पे, हर बार n खींच लो बाहर, तो टोटल कितने n है अपने पास वो भी देखना पड़ेगा। ये 3n जो है इसको आप लिख लो, देखो n+1 n+2 n+3 रहा होगा अगला, और ये कहाँ तक 3n मतलब क्या है, n+2n तक जा रहा है। तो टोटल ये कितने ब्रैकेट लिखे मेरे पास, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है और लास्ट में 2n है। तो 2n ब्रैकेट होंगे ना, तीसरे ब्रैकेट में 3 है तो 2nth ब्रैकेट में 2n होगा, ऐसे सोचो। n की पावर में 2n है अपने पास, तो और पावर में क्या है 1/n है। डिट्टो क्वेश्चन है भाई, एकदम सेम क्वेश्चन है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये s मान लेते हैं इसको, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो क्या करेंगे अब, सब में n बाहर लिया तो कितने ब्रैकेट है 2n है। n को अगर आप 3 बार बाहर लोगे तो n³ बनेगा, 4 बार लोगे तो n² बनेगा, आप 2n बार लोगे तो n की पावर में 2n बनेगा, तो n की पावर में 2n बन के वो बाहर आ जाएगा। और हर बार ऐसा 1+1/n 1+2/n 1+3/n और 1+2n/n ऐसा आ जाएगा। नीचे बन जाएगा n की पावर में 2n, ऊपर बन जाएगा 1/n। ठीक, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कट गया, ये कट गया। अब ये क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, इस क्वेश्चन में लिटरली कुछ नहीं बचा, इट इज सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, इसी की तरह, बस लॉग लेना आपको दोनों तरफ। ठीक है, तो जब आप ln ऑफ s लोगे LHS में, तो RHS में क्या आ जाएगा, ln ऑफ 1+1/n प्लस ln ऑफ 1+2/n प्लस ln ऑफ 1+3/n और लास्ट में आ जाएगा ln ऑफ 1+2n/n। ठीक है, और ये जो पावर में 1/n है वो बाहर आएगा, तो वो बाहर आया होगा ऐसे 1/n बन के। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ln ऑफ 1+x dx इंटीग्रेशन, पहले तो समेशन बना होगा, तो समेशन आप लोगों को पता है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ln ऑफ 1+r/n, rth टर्म लिखा मैंने, rth टर्म में सिग्मा लगा देते तो सम आ जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 से लेके 2n तक जा रहा है, तो 1 से लेके 2n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln s। ठीक है, अब आपको पता है कि क्या करना है, ln ऑफ 1+x dx और लिमिट हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 1/n मतलब 1/∞ और 2n/n मतलब n तक, बस खत्म। अब तो ओरली हो पा रहा है, तो एकदम x ln x कर लेना। इसके बाद में ना क्या मैं दोबारा वही चीज़ करके बताऊँ, कर लेना आप लोग। लिमिट n कैसे? सर 2 होगा अपर लिमिट। सॉरी 2 हो गया ना, एकदम सही। सर ऑप्शंस बताओ ना एक बार। एक मिनट है ना, बता रहा हूँ। मेरा आंसर आया लेकिन मुझे पता नहीं कि ऑप्शंस में मैच हो रहा है। सर है बोलो, 3 ln 3 -3, ये अपर लिमिट रखने पे है माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 यहाँ रखेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 0+1 1 आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 3 ln 3 -3 माइनस माइनस +1। ठीक है, तो 3 ln 3, इसको 3 ln 3 को ln 27 लिख दूँ, ln 27 -2, ये किसका वैल्यू आया, s का नहीं आया, ये ln s का वैल्यू आया, तो s का वैल्यू आ जाएगा e की पावर में ln 27 -2, तो इसको ऐसा लिख दो ना, e की पावर में -2, which will become 27 upon e square।
आई होप यही ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया हुआ था, बी ऑप्शन। हाँ सर, मेरा भी सही है। सही है, ठीक है। आई होप अब देखो, ये पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को एकदम एग्जॉस्ट करा देता हूँ क्वेश्चन करा करा के। क्या होता है ना, आप एग्जॉस्ट जरूर हो जाओगे, लेकिन आपका ब्रेन जो है ना सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर चुका है। इस मोमेंट पे आपको अब सोचना नहीं पड़ेगा कि किसको क्या रखना है, कहाँ पे लोअर लिमिट चेंज होगी, कहाँ पे अपर लिमिट चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेन को थकाना पड़ता है थोड़ा सा। तो मैं 2 क्वेश्चन और कराता आपको, बट नहीं करा रहा हूँ अभी। ये दोनों क्वेश्चन आप लिख लो, विल डू इट एज अ होमवर्क। हाँ, एक क्वेश्चन और करेंगे अपन जो एकदम डिफरेंट टाइप का है, जो अभी तक नहीं आया जेई में, मे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आप लिख लो या जगह छोड़ दो, मैं आपके ग्रुप पे नोट्स डाल दूंगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको उचित लगे। लास्ट क्वेश्चन, दिस वन वी विल डू इट राइट नाउ। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n/n की पावर में 1/n। बस इतना ही क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हमें, 4 4/e 4/e², 2/e। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन लिमिट का है इंटीग्रेशन का? देख कर पता चल जाएगा। कितने सारे क्वेश्चन कर लिया आपने ना, देखकर पता चल गया ना कि लिमिट से सॉल्व नहीं हो रहा है। आप ट्राई करो अपना, देखो बहुत सारे सम आपको दिख जाएंगे ना, बहुत सारे टर्म्स दिख रहे हैं, तो समझ जाना कि ये सिग्मा वाला क्वेश्चन है। सिग्मा वाला मतलब इंटीग्रेशन वाला। ठीक है, ना लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, ट्राई इट योरसेल्फ। आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो 99% हो चुका है। एक छोटा छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, बिल्कुल छोटा और इजी सा। कल पढ़ाऊंगा मैं ना, अभी अभी इसको आप अपनी खोपड़ी में घुसने दो। आज का होमवर्क थोड़ा हैवी होगा। क्या करूँ इसमें मैं? सर इसको एक्सपांड करके लिख सकते हैं, मतलब NC नॉट का स्क्वायर प्लस NC वन का स्क्वायर हम्म जाता है ना, NC n स्क्वायर। सही कह रहे हो। तो इसको लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n/n की पावर में 1/n लिखा हुआ है। अपने को नहीं पता है कि लिमिट का क्वेश्चन है या इंटीग्रेशन का है, सच में नहीं पता, आपका डाउट जेन्युइन है। बट अगर आप इसको लिमिट से सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे कि n की जगह इन्फिनिटी डालोगे, तो इन्फिनिटी c इन्फिनिटी और पावर में 1/∞। पावर में तो 0 बन रहा है, समझ में नहीं आएगा कि है क्या, फंस जाओगे, अटक जाओगे। तो जैसा आर्या ने कहा, क्या कहा था आपने आर्या, बताइए मुझे, ये आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी। सर 2NC n है ना, इसको लिख सकते हैं NC नॉट का स्क्वायर प्लस NC वन का स्क्वायर अपॉन NC n का स्क्वायर। हाँ, NC नॉट का स्क्वायर, फिर बोलो, NC वन का स्क्वायर, फिर NC टू का स्क्वायर अपॉन NC n का स्क्वायर। ठीक है, एक ये तरीका सोचने का इतना बुरा भी नहीं है। सर उससे अच्छा इसका एक्सपेंशन था ना कुछ, तो 2n फैक्टोरियल वाला। वो भी है, वो वाला भी करके देख लेंगे। देखो क्या करने वाला हूँ मैं, ये वाला जो आप बता रहे हो आर्या, ये आप बता सही रहे हो, लेकिन इसमें है ना स्क्वायर फंस सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा, चलो उससे भी। आदित्य जो बोल रहा है वो कर देते हैं। NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है ना। इसका फैक्टोरियल अपॉन इसका फैक्टोरियल, फिर इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n कितना होगा, फिर से n फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म तो दिख रहा है मुझे। अगर ये लिमिट का क्वेश्चन होता तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कहलाता। बट अपन क्या करते हैं, देखो, जब मैं 2n फैक्टोरियल को खोलूँगा
मान लो ऊपर 10 फैक्टोरियल लिखा है और नीचे 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि होगा क्या? ये 5 फैक्टोरियल तक तो यहाँ तक कट जाएगा, फिर कहाँ से चालू होगा? 5 + 1 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। ओके 5 6 7 8 9 ऐसा आ जाएगा। तो ये n फैक्टोरियल और 2n फैक्टोरियल जब कटेगा तो नीचे वाला n फैक्टोरियल तो पूरा गायब हो जाएगा। ऊपर कहाँ तक काटा पिटी होगी देखते हैं अपन। ये 2n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हो 1 × 2 × 3 से लेके n तक, है ना। और फिर n के आगे वाले नंबर्स भी रहेंगे इसमें, n+1, n+2, n+3, ये कहाँ तक मल्टीप्लाइड रहा होगा? 2n तक। फैक्टोरियल भूल गए कि याद है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और ये 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 1 2 3 n, ये n फैक्टोरियल हो जाएगा। नीचे n फैक्टोरियल है ही, ये ऊपर 2n फैक्टोरियल को मैंने ऐसे लिखा n फैक्टोरियल इंटू ये वाला आइटम। ठीक है, मुश्किल लग रहा होगा थोड़ा सा क्योंकि बहुत दिन बाद फैक्टोरियल देख रहे हो। ठीक है, तो ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल कट गया, तो बचेगा क्या अपने पास? s, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 टिल 2n को लिख दूंगा मैं n+n, और नीचे n का फैक्टोरियल है। n का फैक्टोरियल बच्चा जानता है कि 1 × 2 × 3 × n ऐसा रहेगा। और आपने मेरी चालाकी देख ली होगी कि मैंने क्या किया है, सबके नीचे मैंने कुछ कुछ दे दिया है। n+1 के नीचे n रख दिया है, n+2 के नीचे 2 रख दिया है, n+3 के नीचे 3 रख दिया है ना, n+1 के नीचे 1, n+2 के नीचे 2, ऐसे करके, ताकि मैं इनका इंडिविजुअल टर्म बना सकूँ। n+1/1, n+2/2, n+3/3 ऐसा लिख सकूँ मैं इसको, और लास्ट में हो जाएगा n+n/n। अभी तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है जेई ने, बट आई वोंट बी सरप्राइज कि कभी पूछ ले और मैं फ्यूचर वाली बैच को बोलूँ कि मैंने क्लास में कराया था। ठीक है, तो सोचने का तरीका समझ में आया। अब आप समझ गए कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली वो इंटीग्रेशन वाला है, बस इसको सम में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। सम में कन्वर्ट करने के लिए lns ले लिया मैंने, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln ऑफ, बंटवारा कर देते हैं n+1/1 प्लस ln ऑफ n+2/2 प्लस ln ऑफ n+3/3 टिल लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? ln ऑफ n+n/n। ठीक, सर होल पावर 1/n भी है। थैंक्स यार, पावर में 1/n भी है। अच्छा वो उसको मैंने मिस कर दिया था, वरना और बेकार दिखता। अब इसको लगा देते ना पावर में 1/n को। अच्छा, जब लॉग लोगे आप तो 1/n नीचे गिरेगा, है ना, लॉग के नीचे आ जाता है वो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/n। बस अब अपना काम हो गया है। रिचा अगेन आप बताइए मुझे इसका rth टर्म क्या होगा? यस सर, ln n+r/r। बहुत बढ़िया, और बाहर में 1/n है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ln ऑफ n/r + 1 और बाहर में 1/n। ठीक है, बस ये क्वेश्चन अभी ख़त्म हो चुका है, वी आर ऑलमोस्ट देयर। ऑफ कोर्स इसमें सिग्मा लगाएंगे अपन, क्योंकि अपन ने rth टर्म लिखा है, तो सिग्मा लगाएंगे। सिग्मा कहाँ से कहाँ तक नाचेगा? r = 1 2 3 से लेके n तक जा रहे हैं, तो 1 से लेके n तक सिग्मा नाचेगा, तो सिग्मा आ जाएगा r = 1 से लेके n तक। ठीक है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन को हटा ही देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा? ln ऑफ 1 प्लस r/n को अपन x रखते हैं, तो n/r क्या हो जाएगा? 1/x, तो 1/x + 1, और ये बाहर क्या है? 1/n, उसको अपन लिख देंगे dx, इसको लिख दिया मैंने dx। ठीक है, तो लोअर लिमिट हो जाएगी x = r/n 1/n, और अपर लिमिट हो जाएगी x = r। यहाँ पे अपर लिमिट क्या है? n ना, तो n/n विच इज़ 1। तो 0 से लेके 1 चल रहा है अपना इंटीग्रेशन,
दिस वी कैन ईजिली डू नाउ. इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स. कर डालोगे इसको आप खुद से कि करके बताना पड़ेगा. तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस ln ऑफ एक्स डी एक्स 0 से लेके 1. मेहनत है भाई यहाँ पे, मेहनत. ठीक है, तो क्या करा मैंने, अपर लिमिट को रखा 1 प्लस 1 2 माइनस लोअर लिमिट को रखा माइनस, यहाँ पर भी अपर लिमिट को रखा ln 1 माइनस ln ऑफ 0. फंस गए यार अपन यहाँ तो. क्यों फंसे? क्योंकि अपन ने ज़्यादा सोचा नहीं. ln x का इंटीग्रेशन कौन करेगा? मैं ही करूँगा, तो कर देता हूँ मैं. x प्लस 1 एक्स ln x माइनस एक्स. मुश्किल नहीं है अभी ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये एग्जॉस्टिंग है. दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट. एक्स ln x माइनस एक्स 0 से लेके 1 0 से लेके 1. ठीक है अमर, आपका आंसर तो आया है, लेकिन देखता हूँ मैं. अपर लिमिट रखेंगे 1 प्लस 1 2, यहाँ पे भी रखेंगे ln 2 माइनस, यहाँ पे भी रखेंगे 1 प्लस 1 2 माइनस, फिर 0 रखेंगे यहाँ पे अपन. तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू ln 1, 0 ही होता है. और यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 1 इज़ 1. तो लोअर लिमिट रखने पे क्या आ रहा है अपने पास 0 माइनस 1 आ रहा है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में 0 माइनस 1 आ रहा है. तो ये हो गया पहला वाला इंटीग्रेशन. दूसरा वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास 1 इंटू ln 1 माइनस 1 माइनस 0 रखेंगे तो 0 इंटू 0 इंटू एनीथिंग इज 0 है ना. और फिर यहाँ पे भी माइनस 0. तो यार मेहनत काफ़ी लग रही है, लेकिन वर्थ इट. ln 4 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 1 होता है, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस ये 1 ln 1 तो 0 हो जाएगा. 0 माइनस 1 इज माइनस 1. बस. तो ln 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये कट गया, ये कट गया. ln 4 आ गया अपना आंसर. ये सम का वैल्यू नहीं है, ln सम का वैल्यू. तो सम का वैल्यू आ जाएगा 4 के बराबर. ठीक है, तो ये पूरे सीरीज़ का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, बिकॉज ये एकदम नया है. तेरे को ln 0 आ रहा है तो इग्नोर कर सकते हैं ना, क्योंकि बाहर भी 0 है. हाँ बाहर 0 है, इसीलिए इग्नोर कर सकते हो. यहाँ पे फंस जाते हैं अपन. देखो यहाँ पे ना, मैं बता रहा हूँ, सही पूछा आपने. यहाँ 0 डालोगे तो ln 0 आएगा, और बाहर भी 0 है. 0 इंटू एनीथिंग है ना. बाहर वाला 0 है, आप टेंशन मत लो, डाल दो उसको 0. फंसना नहीं है ऐसी जगह पे, लिमिट नहीं सोचना है. कठिन क्वेश्चन था लास्ट वाला, मानता हूँ मैं, बट कठिन क्वेश्चन ही करने अपने को क्लास में. आसान तो सब कर लेंगे, और जेई में आसान ही आते हैं, आप टेंशन मत लो. सर एक बार ऑप्शंस दिखाओ ना सर. ऑप्शन तो मैंने देखे नहीं, 4 हैं. ठीक है, इसका प्रिंट मैं आपको देता हूँ अभी, हार्ड सॉफ्ट कॉपी देता हूँ मैं आपको अभी क्लास में. रिवाइज कर लेना इसको. ये टॉपिक ऐसा है कि एग्ज़ाम में अगर आ गया तो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि क्या क्या रखना है. आज कल परसों आप जब भी खाना खाओगे, है ना, लंच करोगे, डिनर करोगे, तो आपको ये सोचना है कि r बाय एन को अपन x रखते थे, 1 बाय एन को dx रखते थे, बस. बाकी तो सब कुछ हो जाता था. सिग्मा को इंटीग्रेशन, ये बार बार सोचो. आपने 3-4 दिन लगातार सोच लिया, फिर और बाद में कभी रैंडमली सोच लिया, तो आप भूलोगे ही नहीं. अदरवाइज आप कभी नहीं सोचोगे, तो एक दिन बैठ के आप रिवाइज करोगे, फिर बोलोगे अरे यार एकदम ही याद नहीं आ रहा है. ठीक है, चलिए. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. आपका होमवर्क जो है दैट इज PYQ से ही करते हैं अपन होमवर्क, लेकिन आपका मॉड्यूल चालू करवा देता हूँ मैं आज, है ना. मॉड्यूल में डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो आज चालू कर दो. डेफिनेट इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे आप? मेरे ख्याल से 95 कहाँ से चालू होता है मैं भूल गया. 96 से होता है शायद, डोंट रिमेंबर. जहाँ से भी चालू होता है. तो आपको मॉड्यूल में करने फर्स्ट 25 क्वेश्चंस. कम दे रहा हूँ मैं ना, फर्स्ट 30 क्वेश्चन कर लो.
अपार्ट फ्रॉम दैट PYQ से टॉपिक 4 कर लो। इसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन है, ओनली 6 क्वेश्चन, जिसमें से 2 मैंने क्लास में करा दिया, तो इफेक्टिवली 4 क्वेश्चन है। क्या बोला मैंने आपको? टॉपिक 4 ये अभी की अभी कर लेना। आपकी क्लास ख़त्म होती है, टेबल से उठो मत, वहीं बैठे रहो, ठीक है? वहीं पे बैठो, वहीं पे रेस्ट करो 5 मिनट, और फिर से 6 क्वेश्चन पहले कर लो आप, ठीक है? मन नहीं होगा बिल्कुल भी, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, बट कर लो, ठीक है? ये करने के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन धीरे धीरे चालू करना आप। एक छोटा सा और टॉपिक है, वो अपन कल कवर कर लेंगे। यस, बताइए। सर 30 क्वेश्चंस किसके हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन मॉड्यूल जहाँ से चालू होता है ना, डेफिनेट मेरे ख्याल से 95 से चालू होता है, तो वहीं से आप देख लेना एक बार, है ना? कर लोगे आप लोग। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।